हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? माय डियर, एक बार कंफर्म कर दें आप सभी लोग कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। लेट मी चेक ऑन यूट्यूब। लेट मी चेक। चलिए, आई थिंक ऑडियो वीडियो क्लियर है माय डियर। यस और नो? एक बार कंफर्म कर दीजिए भाई सभी लोग। ओके, चलिए गाइस, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, लेट मी चेक वंस। यस, चलिए गाइस, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं? इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ। और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में अभी तक हम कौन-कौन से टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं? माय डियर, अगर टॉपिक कंप्लीट की बात की जाए तो अभी हमने कौन-कौन से टॉपिक कर लिए? सर जी, सबसे पहले हमने कंप्लीट किया था कौन सा? सर जी, सबसे पहले हमने कंप्लीट किया था परसेंटेज। उसके बाद हमने कंप्लीट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद हमने कंप्लीट किया था माय डियर टाइम एंड वर्क। उसके बाद हमने कंप्लीट किया था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। एंड सबसे अभी अब हम किस पर चल रहे हैं? अभी हम चल रहे हैं माय डियर किस पे? सीक्वेंस एंड सीरीज पर। किस पर चल रहा है माय डियर? सीक्वेंस एंड सीरीज पर। ओके, तो वन बाय वन माय डियर अगर सिस्टमैटिक वे में करेंगे तो हम सारे टॉपिक्स ऐसे करते जाएंगे जैसे अभी जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं। तो माय डियर, एक बार आप सभी लोग इस सेशन के लिंक को शेयर करके आ जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके और सभी स्टूडेंट सेशन का एडवांटेज ले सकें। जो भी स्टूडेंट इन सभी चीजों को पढ़ना चाहते हैं, जो भी सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर जी हमें सारी चीजें मिल सके, सिस्टमैटिक वे में मिल सके, तो भाई एक बार सभी लोग इस सेशन के लिंक को शेयर करके आ जाओ। फास्टर, फास्ट करके आ चुके हैं? जल्दी से बताओ भाई, सभी लोग करके आ चुके हैं? चलिए, दैट्स ग्रेट। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। ठीक है? यस, आई होप आप सभी स्टूडेंट सेशन के लिंक को शेयर करके आ चुके होंगे। ओके, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जो अनाउंसमेंट है वो बता दूं कि माय डियर, आपके लिए ये जो सेशन है आपके लिए अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस एंड यूट्यूब पर दोनों पर लाइव है, तो आप दोनों जगह पर देख सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे पीडीएफ डाउनलोड करना है, कूलिंग में आंसर देना है, तो आपको ये चीजें जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको एक्स्ट्रा मिलती है। तो आप अनअकैडमी के थ्रू देखिए कि अगर आप कूलिंग में आंसर एंड पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि इसकी लिंक कहां पर है डियर? इसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक के थ्रू अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में कनेक्ट हो सकते हैं। एंड आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट बता देता हूं कि डियर अभी आप सभी स्टूडेंट को मिल रहा है फ्लैट 20% ऑफ। कब तक? टिल 14 अप्रैल तक। चाहे आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, आप सभी स्टूडेंट को मिल रहा है क्या? सभी 14 अप्रैल तक फ्लैट 20% ऑफ, जैसे ही आप पल्लव लाइव कोड यूज करेंगे। सिर्फ फ्लैट 20% ऑफ के अलावा आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि जल्दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की प्राइस
हाइक होने वाली है तो आप प्राइस हाइक से भी बच पाएंगे। एंड रिगार्डिंग द बैचेस आपको बता दें कि आपके लिए ऑल स्टार बैच अभी आप सभी स्टूडेंट के लिए चल रहा है, जो आपके लिए गेट एग्जाम में करेगा ही, साथ में आपको ये पीएसयू इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपके पीएसयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसमें भी आपको हेल्प करने वाला है। तो डियर आप देख सकते हैं कि ये आपके 24 मंथ की प्राइस है और आपके लिए 24 मंथ प्राइस है, जो कि आप सभी स्टूडेंट को 2 ईयर के लिए दिस मच पे करना है एंड 12 मंथ प्राइस आपको दिस मच पे करना है फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड दीज आर द प्राइसेस फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आप अभी सेव कर पाएंगे 27% ऑफ। तो आप सभी लोग जो भी कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड कनेक्ट होना चाहते हैं, आप उन सभी फ्रेंड्स को बता दें कि डियर अनअकैडमी पर अभी 27% तक हम सेव कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द पल्लव लाइव कोड यूज करें और सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाएं। ओके चल, सो माय डियर, अगर मैं आपसे सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करता हूं तो सीक्वेंस एंड सीरीज सीक्वेंस चलिए सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर मैं आपसे बात करूं तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले क्या बताया था कि आपको सीक्वेंस एंड सीरीज है क्या, फिर आपको बताया था कि भाई सीक्वेंस एंड सीरीज सभी ब्रांचेस में क्यों है, फिर आपको बताया था डियर कि सीक्वेंस एंड सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है आपके डेली लाइफ में, ये सब चीजें बताई। देन आपको ये बताया था कि भाई सीक्वेंस एंड सीरीज में आपका सिलेबस क्या है, आपका नंबर सीरीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। देन आपको ये बताया था कि भाई अल्फाबेटिकल सीरीज को देखा जाए तो वो तो नंबर सीरीज पर ही डिपेंड करता है, एक बार आप नंबर सीरीज समझ लेंगे तो आपको अल्फाबेटिकल सीरीज समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देन आपने देखा था कि भाई यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीजें देखना है, एपी जीपी एचपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड अदर टाइप, क्योंकि भाई इनके अलावा बहुत सारे टाइप होते हैं, आप कंबाइंड कर दीजिए उस टाइप से आपके टाइप आ जाएंगे, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। देन माय डियर हमने स्टार्ट किया था क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने जो थ्योरी थी वो सारी थ्योरी देख ली थी। उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने कौन सा फॉर्मूला देखा था कि सर जी अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या फॉर्मूला बताया था आपको, सर जी tn या फिर हमने an कहा था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू t, यही फॉर्मूला देखा था। यस सर। नाउ माय डियर इस फॉर्मूले की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये फॉर्मूला आपका किस किस चीज में यूज हो सकता है। पहली चीज तो माय डियर अगर हम इसमें बात करें तो आपको कोई भी चीज जो इसमें जो भी आपको a d n और a है, इसमें से कोई भी एक चीज आपको गिवन दी है और फिर आपसे कोई भी एक चीज यहाँ पर फाइंड आउट करने की कहते हैं तो आप उसे यूज कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा घुमा कर दे सकता है। कैसे आपको दे सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इस सीरीज में, या फिर आपसे ये पूछ ले कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको सीरीज की दे दे, आपसे पूछे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है फर्स्ट केस, सेकंड केस कि आपको ये दे दे कि भाई nth टर्म अगर आपको दे दी, आपसे पूछ ले कौन से नंबर की ये टर्म है, तो ये सब चीजें आपसे इसमें पूछ सकता है। मींस इनडायरेक्टली कहे तो आपने इसमें देखा जाए तो सर जी ओवरऑल कोई भी चीज घुमाकर a एंड d a है, इसके अलावा हमें इसमें से कोई भी एक अननोन दे दे और उस अननोन में अगर हमसे पूछा कि उस अननोन की वैल्यू निकालिए तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देन हम मूव करे थे किसकी तरफ, नेक्स्ट थिंग हम मूव करे थे सम ऑफ n terms of AP। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP की बात करें तो इसमें आपने क्या कहा था कि सर जी इसमें हमने दो फॉर्मूले देखे थे, फर्स्ट वन इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू t, पहला फॉर्मूला हमने ये देखा था। दूसरा फॉर्मूला आपने क्या देखा था, और Sn is equals to this is n/2 in the bracket first term plus of last term, first term plus of last term, फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला देखा था और आपको हमने इसका प्रूफ भी बताया था कि एक्चुअली आते कहां से। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करें क्योंकि इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि सर जी अगर हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ले आते हैं, अगर यहाँ n टर्म की जगह पर अगर हम इनफाइनाइट टर्म ले आते हैं तो इसका जो सम है, उसका जो सम है वो आपका क्या आता है सर जी, उसका सम जो हमारे पास प्लस माइनस इंफिनिटी आता है। दैट्स द रीजन हमसे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ एपी जनरली पूछता नहीं है।
इसके बाद हमने इसमें देखा था कि भाई अगर हमें यहाँ पर ऐसा नोट आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ पर क्या कहे, आपसे मिडिल टर्म में पूछता है और आपसे कहता है कि 3 टर्म का सम इतना है, तो 3 टर्म आप कैसे मानेंगे, 4 टर्म आप कैसे मानेंगे, और 3 टर्म और 4 टर्म से आप बाकी सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 3 टर्म हमने ऑड नंबर के हिसाब से बता दिया और 4 टर्म्स हमारे इवन के हिसाब से एक बार पैटर्न समझ गए तो सारी चीजें कर देंगे। 3 टर्म्स के लिए क्या बोला था कि सर ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में अगर हम देखें तो सर ये एक मिडिल टर्म मान लो a, उससे आगे की टर्म मान लो a प्लस d, उससे पीछे की टर्म मान लो क्या a माइनस d, क्योंकि जब ये सम की आएगा दिस d ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपसे 4 टर्म्स की बात करता है तो 4 टर्म्स आप क्या मानिए, सर ये एक हो जाएगा हमारा क्या, सर यहाँ पर मिडिल टर्म नहीं रहेगी तो हमने दो दो के पेयर में मान ली, एक हो गया a माइनस d, एक हो गया a प्लस d। ओके, अब आपको इसमें AP भी तो फॉलो करना है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया, 2d का, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d और ये हो जाएगा आपका क्या a प्लस a माइनस 3d। ओके, यस सर। तो ये आपका क्या रहता है कि सर ये हमारी सीक्वेंशियल सीरीज में हमने टॉपिक्स में ये सब चीजें पढ़ी थी। ठीक है, कोई भाई ऐसा? ओके, चल तो इन पर बेस पे क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा सा पास करेगा क्योंकि ठीक है अभी, ठीक है चलिए भाई, ओके 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 चलिए, अब बताइए अब क्लियर है, जल्दी से बताइए अब क्लियर है नहीं? थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन करिएगा। फास्ट का क्यों कह रहा हूं इसलिए क्योंकि ये बेसिक चीज है, आपके इसमें अच्छे क्वेश्चंस कब बनना स्टार्ट होते हैं, जब आप कंबाइंड उसमें जाएंगे। अब यार इतने से फॉर्मूले में इतनी सी चीजों में आपसे कहां ही अच्छे क्वेश्चंस उसमें बनेंगे, आपसे क्या है ना अभी बेसिक चीजें चल रही हैं, फिर उसके बाद जब आप ये सब चीजें समझ जाएंगे फिर अपन हायर लेवल पर चलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी हमने टॉपिक पढ़ा पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करे थे, फिर हम धीरे धीरे हायर लेवल पर गए, सेम वे अभी आपके बेसिक लेवल फिर हम हायर पर चलेंगे। ओके, तो ज्यादा टाइम ना लगाओ भाई, हमें पता है कि आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे, बस आपके एक बार क्विक वे में फॉर्मूला आपका रिवाइज हो सके उसको देख रहे हैं। चलिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ द टर्म इन द सीरीज 117 120 123 126 333? तो इसमें आपसे पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए मतलब सर जी मुझसे n की बात पूछिए। ओके, और आपको क्या दिया गया, सर जी फर्स्ट टर्म दिया गया और मुझे लास्ट टर्म दिया गया। ओके, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है माय डियर कि सर जी एक बात बताओ मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एपी का कांसेप्ट, मुझे कैसे पता चलेगा? अभी तो आपको दिख रहा है 120 117 123 120 126 123, बहुत जल्दी इसमें आपको दिख गया क्योंकि अभी हम एपी पढ़ रहे थे, तो आपको पता है कि जब एपी पढ़ रहे हैं तो सभी एपी से बेस्ड कांसेप्ट के ही क्वेश्चन देंगे ना, तो ये तो पता चल गया। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि हमें एग्जाम में कैसे स्ट्राइक करेगा। माय डियर, एग्जाम में स्ट्राइक की अगर मैं आपसे बात करूं तो दो चीजें आप ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली। ओके, लिसन टू मी केयरफुली। कांसेप्ट को भाई क्वेश्चन सॉल्व करना जो है इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए ये पता होना चाहिए भाई एग्जाम में हमसे कैसे पता चलेगा। ओके माय डियर, अगर मैं बात करता हूं एपी जीपी एचपी तो बिल्कुल अलग उसमें आ जाएगा, वो तो बहुत ही सिंपल वे में आप पहचान जाएंगे कि रेसिप्रोकल हो एपी के, उसमें तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। बट बाकी जो बाकी सीरीज रहेगी वो कंबाइंड फॉर्म में रहेगी, हाँ या ना, वहां पर तो फिर हमें कंबाइंड फॉर्म में देखना पड़ेगा। बट एपी और जीपी के टाइप का है तो आप सिंपली ऐसे देखा करिए, एपी जीपी। अगर मैंने आपको कोई नंबर दिया अगर मैंने आपको कोई भी नंबर दिया, आपने ऐसे मैंने बोला दिस इज 2832 2832, तो माय डियर आप ये देखिए कि अगर इस नंबर को देखें तो ये कितने फास्टर वे में इंक्रीज हो रहा है, फास्टर वे में इंक्रीज हो रहा है। और अगर कोई नंबर फास्टर वे में इंक्रीज हो या कोई नंबर फास्टर वे में डिक्रीज हो, जो हमारी सीरीज है उसके जो नंबर है वो फास्टर वे में इंक्रीज हो या फिर फास्टर वे में डिक्रीज हो, तो आप क्या कहेंगे कि सर जी फास्टर वे में इंक्रीज या फास्टर वे में डिक्रीज हो तो वो हमारी सीरीज कौन सी होगी, सर जी जीपी होगी। क्यों भाई जीपी क्यों होगी? सर जी वो जीपी के उसमें इसीलिए है क्योंकि सर जीपी में हम क्या यूज करते हैं, जीपी में हमारा जो कॉमन रेशियो है सर जी वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है, इसलिए हमने आपसे क्या कहा था कि आपका क्या हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फास्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर जो कॉमन रेशियो आप बोल रहे हैं ना वो यूज होता है किसमें, सर जी मल्टीप्लिकेशन, हम मल्टीप्लिकेशन से पता करते हैं। और जब आप मल्टीप्लिकेशन से पता करोगे
माय डियर मुझे बताइए, कोई भी टर्म में आप कोई दूसरी टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो वो ड्रास्टिक इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। वहीं पर अगर आप इसमें बात करें तो कॉमन डिफरेंसेस है, तो आप क्या कहोगे कि सजी वो सीरीज जो है इतने ड्रास्टिक उसमें इंक्रीज नहीं होगी। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं दिस वन 2 4 6, आप देखिए ये तीन टर्म में 6 तक पहुंचा, वहीं पर ये तीन टर्म में कहां पर पहुंच गया, 32 पे पहुंच गया। हाँ, आपने क्या कहा कि नहीं सर 4 के हिसाब से आ जाओ, 4 के हिसाब से आपने लिया तो सर जी दिस इज 4 दिस इज 6, ये लो 10, ये कहां तक पहुंचा सर, ये 10 तक ही पहुंचा। और इसमें देखिए आपका क्या था सर जी, यहाँ पर हमारा था कॉमन रेशियो 4 था, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 4 है। तो देखिए ये तीन टर्म में 10 तक ही पहुंचा और वो कितने ड्रास्टिकली 32 पर पहुंच गया। हाँ या ना, ओके, यस और नो, यस। अब फिर भाई माइनस के उसमें रहेगा तो सर माइनस के उसमें डिक्रीज होगा, हाँ या ना, यस सर। अब मैंने आपसे कहा कि कोई सीरीज है आपकी समथिंग लाइक दिस वन हमारी है 202 and this value is 402। ओके, अब आप कहोगे सर जी ड्रास्टिकली इंक्रीज तो हो रही है। माय डियर ड्रास्टिकली इंक्रीज का मतलब ये नहीं होता, ध्यान से सुनिए, ड्रास्टिकली इंक्रीज का मतलब ये नहीं होता कि आप दो टर्म को देखें और कह दें ना, तीनों टर्म को देखें, क्योंकि भाई सीरीज के बारे में बताना है कि एपी है जीपी है या कोई भी सीरीज है तो मिनिमम हमें कितनी टर्म चाहिए सर जी, 3 टर्म हमें चाहिए। बिना 3 टर्म के हम बता नहीं सकते भाई कि ये एपी है कि जीपी है। मान लो 28 है, मैं आपसे कहूं एपी है जीपी है ना, एक कह देगा भाई कॉमन डिफरेंस जो है 6 है, मैं एपी कहूंगा, आगे एपी हो सकता है। ये कहेगा क्या सर जी कॉमन रेशियो 4 है, इसे जीपी ले लो ना। मिनिमम 3 टर्म आपको चाहिए सीरीज के लिए। तो आपने क्या कहा, अगर मैं तीनों टर्म को देखूं तो हमने क्या कहा 2 से 202, ओके 202 से हम किस पे गए 402, तो आपने क्या कहा इतने ड्रास्टिक उसमें बढ़ ही नहीं रहा है। आप देखिए पहले से 202 से 202 2 से 202 है, फिर देखें तो सर जी ये 402 हो गया, क्या ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है 202 से 402 ना। ड्रास्टिक इंक्रीज का मतलब क्या है कि आप लास्ट जो टर्म है उसके उसमें देखिए यस और नो, जब आप कंपैरिजन उसमें जा रहे हैं। हाँ यार, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आपने क्या कहा यस सर, सीरीज को अगर देखा जाए तो ये हमारे ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हो रही है। तो हमने उसमें देखा कि चलो भाई एपी है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई बताने तो नहीं आएगा ना एकदम कि भैया चेक करो ये आपकी एपी है, आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए ना कि भाई ये हमारी एपी है या जीपी है। तो आपने क्या कहा इसमें देखें तो सर जी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 120 माइनस 117 123 माइनस 120 126 माइनस 123, आपने क्या कहा वैल्यू कितनी आ रही सर जी 3। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या है सर जी 3। अगर कॉमन डिफरेंस आपका 3 है तो आपने क्या कहा मुझे फर्स्ट टर्म दी गई, मुझे लास्ट टर्म भी दी गई है, तो ये जो लास्ट टर्म दी गई है मुझसे पूछा गया कि nth टर्म बताइए, मतलब ये जो 333 है ये हमारी कौन सी टर्म होगी nth नंबर की टर्म होगी। nth नंबर की टर्म होगी तो an इज इक्वल टू क्या करना है, दिस इज a प्लस n माइनस 1 इनटू d, लगा दो फिर ये कितना हो गया सर जी दिस इज 333 फर्स्ट टर्म 117 प्लस n माइनस 1 एंड d कितना हो गया d इज 3, निकाल लीजिएगा भाई, मैं इतनी उम्मीद तो करता हूं कि आप इतना तो निकाल सकते ही। हाँ या ना, यस डियर, आंसर का मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि आंसर सही बात है आपने निकाला ग्रेट, बट आपने ये चीज कंसेप्ट समझ के आया आपको अच्छा कि हाँ सर मैं पहचान पाऊं कि कौन सी सीरीज है। अभी तो क्योंकि हम एपी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि हम वही चीजें करेंगे, अभी एपी से रिलेटेड चीजें ही करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म आर इन एपी इज गिवन बाय दिस वन, तो आप क्या कहेंगे सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम वैरायटी है। ये देखिए आपने ये क्या करा सर जी 117333 ये दिया होता सेम 115279, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी, तुमने हमें बता भी दिया। आप देखा करिए कोई भी सीरीज आपको दी जाएगी ना तो आपको वे 3 टर्म तो देगा ही, बिना 3 टर्म के ऐसे नहीं, और सर 3 टर्म ऐसे वो भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ऐसा नहीं कि मैं आपको 117 और 120 दे दूं लास्ट 333 दे दूं, ये लो 3 टर्म दे दिया पता कौन सी सीरीज। आप कहोगे नहीं सर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म चाहिए, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव से ही तो हमें पता चलता है कि एपी है या फिर जीपी है या फिर कोई भी सीरीज। तो आप क्या कहोगे कि सर जी क्योंकि उसमें क्या रहता है एपी बताते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, और हम कहते हैं भाई डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म इसके लिए भैया 3 टर्म कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, ऐसा नहीं आप पहली दूसरी और आखिरी बताओ आप कह दो ये लो भैया ये एपी है ना, आप कहोगे नहीं भाई 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म मिनिमम चाहिए। तो सेम, ये तो सेम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द 13th टर्म ऑफ दिस एपी। आप देखिए सिर्फ 3 टर्म में बताइए, 3 टर्म बताइए और उसने आपको कह दिया कि ये एपी है, और आप उससे चेक भी कर सकते हैं कि हां भाई तुम गलत नहीं कह रहे हो। ये देखो 6 ये 6
है या नहीं एपी? हाँ सर ये हमारी एपी है। और अगर एपी है, अब आपसे पूछा क्या है 13th टर्म बताइए, 13th टर्म बताइए, मतलब उसने क्या बोला मुझे A13 बताइए, तो आप क्या कहेंगे 13th टर्म बताना है, ये हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया क्या A कितना था 11 प्लस n-1 यानी 13 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 6। ये लो भाई आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? ओके इसमें मैं आपको वैरायटी बता रहा हूं कि आपके जो फॉर्मूला है उसमें घुमा करके आप पूछ सकता है 13 टर्म, या आपसे पूछ ले कि कौन से नंबर की टर्म में क्या है, या फिर आपसे ये पूछ ले कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है। ठीक है नेक्स्ट इज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 139। अब आपने घुमा कर कह दिया हमसे कि कौन से नंबर की टर्म हमारी 139 होगी। ठीक है जल्दी से बताओ भाई, एक चीज को कैसे घुमाकर दे सकता है वो बता रहा हूं मैं आपको। आपने बोला कौन से नंबर की टर्म हमारी 139 होगी, तो हमने बोला क्या मान लो भाई nth टर्म होगी और ये हमने बोल दिया an जो टर्म है वो हमारी 139 है। तो आपने जैसे ही कहा an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर a प्लस n-1 इनटू d, और देखो उसने तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म दिए थे, हां भैया तीन दिए, चार दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट मिनिमम तीन तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो आपने इससे क्या कहा दिस इज a इज 9 प्लस n-1, so this is हमें निकालना है n-1 into d is 5 और ये कितना आ जाएगा 139। ये लो भाई यहां से n की वैल्यू आ जाएगी। n देखिए आपसे घुमा घुमा कर कैसा दिया, एक बार हमें n में क्या दे दिया कि सर जी डायरेक्ट ये टर्म दी गई थी 139 और सीरीज के फॉर्म में लिखी हुई थी, आपसे पूछा कितने नंबर ऑफ टर्म, बट इसमें क्या करा आपने थोड़ा सा घुमाकर कि आपसे 139 के टर्म जो है कौन से नंबर की टर्म होगी ये दे दिया। यस सर ठीक है यस चलिए आप बहुत फास्ट कैलकुलेटिव हैं डियर निर्मल जी, बहुत अच्छी बात है अगर आप पास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द nth टर्म। ये तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, 59 दिस वन इज चलिए ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, सॉल्व दिस वन। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन कुछ भी नहीं, बट अगर देखा जाए ना तो एक जो भी क्वेश्चन एक छोटी सी चीज भी सिखा कर जाता है ना तो उस क्वेश्चन को हम अच्छा कहते हैं। ठीक है जो भी क्वेश्चन कुछ छोटी सी भी चीजें सिखाकर जाए उस क्वेश्चन को हम अच्छा कहते हैं, क्योंकि कुछ चीज उससे सीखने को तो मिली है। क्योंकि आप देखिए ये जो क्वेश्चंस है अभी पीछे के क्यों करा है, क्योंकि वो एक एक चीज छोटी छोटी चीज सिखाकर जा रहे थे, हमने वो रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस क्यों नहीं करा, जैसे ये इसको करा हमने, ये वाला क्वेश्चन हमने क्यों नहीं करा क्योंकि ये जस्ट सेम एज रिपीटेड वन इसका था, बट ये हमें सिखाकर जा रहे थे कि हाँ भाई घुमाकर हमें ऐसे भी दे सकता है। ठीक है चलिए जल्दी से करिए, अभी बेसिक उसका है, आप जाकर देखिए हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर जिसको ऐसा लग रहा हो कि भाई सर जो है बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चंस करवाते हैं, तो जिसको अगर ऐसा लग रहा है माइगर एक बार प्रीवियस लेक्चर्स हमारे देख के आइए, सभी उसमें हमने आपको सभी वैरायटी दी प्रीवियस ईयर सब चीजें कराई है, बट स्टार्टिंग हम ऐसे ही बेसिक लेवल से ही करते हैं। ठीक है फास्ट if a b c d e f are in ap then e minus c is equals to which one of the following। ओके सर इसकी अगर मैं बात करता हूं, आपने कहा a b c d e f ये सब किसमें ap में। नाउ माय डियर लिसन टू मी केयरफुली, इस टाइप के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं देन e minus c हमें बोला गया कि एक सीरीज है ap के फॉर्म में और हमसे बोला कि भैया e minus c की वैल्यू बताओ, आपने कहा ठीक है मैं निकाल देता हूं भाई, बट आपने क्या कहा कि सर जी मुझे e minus c जो निकालना है आपको अलग अलग टर्म में आ सकता है c minus a d minus c f minus d d minus c, इसके टर्म में आप निकाल लीजिए। हाँ ए ना आप किसी के टर्म में भी भाई कॉमन डिफरेंस मानो और रिलेट कर लो, सभी को आप रिलेट कर सकते हैं। आपने जैसे बोला c और a को रिलेट करो, तो आपने क्या कहा a b c, a हमारा a है, b हमारा क्या हो जाएगा सर जी a plus d, c हमारा क्या हो जाएगा a plus 2d। हाँ फिर आप इससे इन तीनों को रिलेट कर दो, आप बता सकते हैं कि हाँ सर ये कौन सा है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं आपसे कहूंगा कि भैया आपने कंडीशन मुझे कितनी दी है कि ये एपी में होना चाहिए, ओके एपी में होना चाहिए, और आंसर भी आपने उन्हीं टर्म के फॉर्म में मेरे से पूछा, आपने मुझे ये नहीं दिया कि सीरीज की टर्म कौन सी है, क्या जो कंडीशन है क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है अगर मैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए
मैं कुछ भी मान सकता हूँ, ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, उसमें पता है। तो आप क्या करिए कि सर जी मुझे कंडीशन एक दी गई कि ये एपी में, एपी में है, यस सर तो मैं एपी मान लेता हूँ, इसे मैंने मान लिया क्या सर, इससे मान लिया 3, इससे मान लिया 5, इससे मान लिया 7, इससे मान लिया हमने 9, इससे मान लिया हमने 11, इससे मान लिया हमने 13। किसी का मन कुछ और करे तो भाई कुछ और भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने क्या कहा, मुझे e माइनस सी निकालना है, तो e माइनस ऑफ सी कितना हो जाएगा, दिस इज 11 माइनस ऑफ 7 कितना हो जाएगा सर जी 4 हो जाएगा। अब आप देख लो, अब आप देख लो भाई, पहला ऑप्शन आपने 2 टाइम्स ऑफ c माइनस a, c माइनस a मींस दिस इज 7 माइनस ऑफ व्हाट सर जी 3, तो ये कितना हो गया, दिस इज 2 into 7 minus 8 कितना हो जाएगा सर ये 4, तो ये हो जाएगा कितना 8। तो आपका क्या कहोगे सर ये आंसर नहीं है। चलिए अब चलते हैं डी पर। डी की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपने क्या कहा सर ये है डी माइनस सी, डी माइनस सी यानी कि 9 माइनस ऑफ व्हाट सर ये 9 माइनस ऑफ 7, ये क्या आ रहा है सर ये 2, तो ये आपका ये भी आंसर नहीं। फिर चलते हैं डी पर, हमारे सी ऑप्शन पर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f माइनस d, f माइनस d मींस 13 माइनस ऑफ 9, तो ये भी हमारा क्या है सर जी 8, ये भी आंसर नहीं है। अब आप गए किस पर, बी पर, तो ये क्या है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ d माइनस c, तो ये हो गया कितना 9 माइनस ऑफ 7, यस सर ये हमारा क्या है सर जी 4 आ रहा है। यस डेफिनेटली दिस इज द राइट आंसर, यस और नो। तो हमने दोनों तरीके बता दी कि आपको अगर एज्यूम करके करना आप उस वे में भी कर सकते हैं, बट मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करें या फिर कन्वर्ट कर करके आप फालतू में परेशान हो, इससे अच्छा जो आपको दिया गया वो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए चीजों को एज्यूम कर लो, खत्म। आए ना? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द वंडरफुल क्वेश्चन, दिस इज द वंडरफुल क्वेश्चन। जस्ट अ सेकंड, इसमें if the sum of first 10th term and first 20 term, तो भाई दो डेटा दिया गया 124 40, तो ये दो के लिए दिया गया ना, एक के लिए थोड़ी ना कि सम फर्स्ट 10 टर्म का 120 140, क्योंकि आपने क्या बोला एनएपी, आपने बोला ना एक एपी, एक ही एपी की सीरीज है, और अगर एक एपी की सीरीज है, दो होते तो हम दो मान लेते, बट आपने कहा एक एपी की सीरीज है, और जब अगर एक एपी की सीरीज है तो आप क्या कहोगे कि भैया दो जो है सम कैसे आ सकते हैं, यस और नो, यस और नो। आपके एक 10 टर्म के लिए एक एपी की सीरीज में एक बार 120 एक बार 440 कैसे आ सकता है, एक एपी की सीरीज है तो आपके 10 टर्म और 20 टर्म, हाँ आप कहोगे 10 20 का अलग अलग हो सकता है। जल्दी से करिए भाई। Faster. जल्दी से बताओ भाई। अब in the sum of first 10th term of an NAP, NAP का मतलब क्या है भैया, उसकी टर्म स्टार्टिंग की सेम है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 10 टर्म एक एपी की सीरीज है तो फर्स्ट 10 टर्म भी क्या रहेगी सेम, और फर्स्ट 20 में जाओगे तो जो दूसरी सीरीज जो आप सम दिया है उसमें 10 टर्म तो वही रहेगी ना। तो आपने क्या कहा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म हमें दिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन, S10 is equals to n by 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d, यही फॉर्मूला पढ़ा है। हाँ सर, हमें दिया गया फर्स्ट 10 टर्म का सम कितना है 120, n by 2 यानी 10 by 2 means 5, this is what, this is 2a plus
n-1 यानी कि आपने 10-1 कर दिया, कितना हो जाएगा 9d। so this is what, this is 24 is equals to 2a plus of 9d. this is your what, this is your equation number 1। हाँ या ना? स्टूडेंट कंफ्यूज क्या हो जाते हैं ना कि सभी सम की बात कर रहे हैं, 3 अननोन दिए गए, एक n दिया गया, एक a दिया गया, एक d दिया गया, 3 अननोन दिए और इक्वेशन सद्या में 2 ही दिए। नो माय डियर, आपको अगर ध्यान से देखें तो आपको जो है 2 इक्वेशन 2 ही अननोन थे। कौन से? a और d, सिर्फ 2 ही अननोन थे। n जो है वो तो आपने कहा कि हाँ सर मुझे पता है। जो आप a का सोच रहे हैं ना माय डियर, 2 सीरीज में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो a आपकी अगर बात करें तो वो आपका a दोनों सीरीज में सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑफ एन एपी, सेम एपी के सम की बात करें भाई, स्टार्टिंग के 10 लो फिर स्टार्टिंग के 20 ले लो। जब स्टार्टिंग के 10 और स्टार्टिंग के 20 लिए तो ये यहां से, लेट अस सपोज यहां से आपकी सीरीज स्टार्ट हुई, तो आपने क्या कहा, एक बार हमने यहां से, ये है 10, ये है 20, एक बार हमने यहां से यहां तक का सम लिया और दूसरी बार हमने यहां से यहां तक का सम लिया। तो मुझे बताइए फर्स्ट टर्म तो सेम है ना, और यहां पर बोला फर्स्ट 10 टर्म एंड फर्स्ट 20 टर्म। ओके, फर्स्ट वर्ड इसीलिए आपको लगाया गया कि भाई आपकी ये जो टर्म है वो सेम है। आप ये ना सोचें कि ये टर्म हमारी सेम नहीं है, ये आपकी टर्म सेम है। तो आपने क्या कहा, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये दिया गया मुझे सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, ये हो जाएगा कितना n/2, यानी दिस इज 20 डिवाइडेड बाय 2 इन द ब्रैकेट, दिस इज 2a प्लस 20 माइनस 1 इनटू व्हाट, इनटू d। एंड एक ही एपी है भैया, एक ही एपी है ऑफ एन एपी, एक ही एपी है। तो आप क्या कहोगे, उसका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा, उसका जो है सर जी हमारा फर्स्ट टर्म भी सेम होगा। कैसे? आप लो भाई, ये मैंने सीरीज ले ली 3 5 7 इस वे में। तो अब आप देखिए स्टार्टिंग के फर्स्ट टाइम टर्म के लिए भी अगर कॉमन डिफरेंस देखें तो 2 ही है, इसके लिए भी देखें 20 टर्म के लिए भी, तो सर जी कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 ही है। हाँ ये ना, यस सर, निकालो भाई इसके लिए। तो ये कितना दिया गया, दिस इज 440, this is 440, this is 10 और this 0 हमारी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a plus 19b। अब आप क्या करो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आप सही एक की क्या बात कर रहे हो, मैं तो आपको दोनों ही बता देता हूं। अरे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि s10 minus s20 कर लो, हाँ बात तो वही है, s20 minus s10 आप सिंपलीफाई करके कर लो या फिर डायरेक्ट फार्मूले से कर लो, बात तो यही है। हाँ ये ना, अब इसलिए अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि 2a कैंसिल हो जाएगा इससे। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा 44 माइनस 24, दिस इज 20, 2a इज कैंसिल आउट, दिस इज 19d माइनस 9d, दिस इज 10d, d इज इक्वल टू कितना है, d इज इक्वल टू 2 इज योर राइट आंसर। समझे? यस, 2 बिल्कुल सही, श्रीनिवासन जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही डियर। ओके यस बिल्कुल सही। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हमारे। चलिए वो आपको जो कांसेप्ट बताया था ना कि इतने टर्म ये हैं तो इतने टर्म ये मानिए, तो चलो भाई ये वाला आ गया फास्ट। बताओ भाई, जल्दी फास्ट, जल्दी से बताइए। एक डेटा गिवन है, एक डेटा गिवन है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो ना, आपको ना डायरेक्ट अगर मैं बता रहा हूँ तो आपको हर बार कैसे बता देंगे, अगर डायरेक्ट शॉर्ट उसमें बताया तो आपको शॉर्ट उसमें कैसे बता देते हैं, एज अ नोट। अगर सम की बात करें और एपी रहे, जितनी कॉन्सेक्यूटिव टर्म बोला है 5 कॉन्सेक्यूटिव टर्म बोला, तो 580 इज इक्वल्स टू 120, ये कर दो, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24। ये क्वेश्चन खत्म, एक स्टेप में ही खत्म। यस माय डियर, एक स्टेप में खत्म। बट यार ये पता रहना चाहिए ना कि ये 5a आया किससे, क्योंकि हम गेट एग्जाम, ईएससी एग्जाम और हम इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि हम इसकी कि भाई हम सीजीएल के उसमें कि नहीं भाई हमें जो है स्टेप समझ आए ना आए, डायरेक्ट रट लो भाई, ये फार्मूला होता है रट लो ना, समझ आना चाहिए ना। यस, क्योंकि आप सोचो कोई दूसरा डेटा और दे दो फिर वही टर्म के बारे में पूछे तो, यस, तो इसलिए चीजें समझ आना चाहिए।
आपने क्या कहा सर जी, हमें बोला सम ऑफ 5 consecutive टर्म ऑफ एन एपी इज फाउंड टू बी 120। तो आपने क्या कहा सर जी, मैं मान लेता हूं पहली टर्म हो गई ए, ओके सर। दूसरी क्या मान लोगे, क्यों सर? सर ये मिडिल टर्म हमने ए क्यों मान, क्योंकि भैया 5 ही टर्म है, 5 में अगर देखा तो एक मिडिल कर सकता हूं, दो लेफ्ट दो राइट में कर दो। तो आपने क्या कहा दिस इज ए प्लस डी, प्लस वाला इसलिए माना क्योंकि एक डेटा है, तो दूसरा मान लो क्या ए माइनस डी। एपी में है कि नहीं अभी? यस सर। दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस 2डी, और ये वाला कितना हो जाएगा ए माइनस 2डी। ये कैंसिल हो जाएंगे सम में। हाँ सर, डी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करिए सर जी, सम कर दीजिए इनका, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस 2d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 120। तो अब आप देखिए ये प्लस 2d माइनस 2d, ये माइनस d, ये प्लस d, कैंसिल 5a इज इक्वल टू 120। a आ जाएगा आपका कितना सर जी 24, ये लो। बट डायरेक्ट ना ऐसे मत रटा करिए, डायरेक्ट ऐसे मत रटा करिए, चीजें समझ जाओ फिर आप कर लो भाई, ठीक है? आप चीजें समझ जाओ कि हाँ फिर कर लो, बट ऐसे रटा मत करिए डायरेक्ट, आप डायरेक्ट रट करिए, ठीक है? क्योंकि यार हम इंजीनियर लिखते हैं यार, क्यों भाई हम इंजीनियर लिखते हैं, तो यार थोड़ा सा तो फील करके करा करिए यार, इंजीनियर लिखते हैं तो थोड़ा सा तो मतलब खुद के दिल में भी आता होगा ना कि नहीं यार ये क्या है, डायरेक्ट ऐसा रट लो या सुन, क्योंकि वो फिर इस टाइप की ये चीजें ऐसे हो जाती है जैसे हम अगर कोई रोबोट की बात करो तो जैसे फिक्स रहता है ये बटन दबाओगे तो यही हो, तो वो वैसे ही हो जाता है कि नहीं भाई ये जो है 5 कॉन्सेक्यूटिव टर्म बोला तो ये होगा फिक्स, ये कर देंगे। हमसे 3 बोलेगा तो मैं 3a = 120 ले लूंगा, 7 बोलेगा तो 7a = 120 ले लूंगा, बट ये तो पता होना चाहिए क्यों आया है, ठीक है? चलिए एपी का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, दिस वन, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, एपी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके बाद हम जंप करेंगे जीपी पर, फिर आगे जाके भाई मिलाएंगे दोनों, क्योंकि भैया बहुत दूर दूर भाग रहा है एपी जीपी को फास्ट। जल्दी से करिए भाई। जल्दी से बताओ भाई, नहीं बन रहा है तो कमेंट कर दो सर जी नहीं बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट कर दो कि सर जी हमसे नहीं बन रहा है। बस नहीं बन रहा तो कमेंट कर दो भाई कि सर नहीं बन रहा, आप बता दो। फर्स्ट का 200, अच्छा और सेकंड का सेकंड का सेकंड का 235। अच्छा यार आपसे ये नहीं पूछा है आपने, चलो हो सकता है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं फिर उसके बाद देख लेंगे, ठीक है? बट आप आंसर वाइज देखें, आंसर वाइज से मेरा मतलब है जो क्वेश्चन ने पूछा है उसके हिसाब से आपका आंसर गलत है, ठीक है? जो उसने पूछा है, हो सकता है कि आपने जो फाइंड आउट करा वो कहीं पर सही हो, बट जो उसने पूछा है आपसे, उसने पूछा क्या, व्हाट इज द 10th टर्म्स बिटवीन द सीरीज, ओके? आपसे पूछा 10th कॉमन टर्म बताओ, आपको टर्म बतानी थी, आपको ये नहीं बतानी थी कि इसकी कौन से नंबर की टर्म और इसके कौन से नंबर की टर्म कॉमन है, आपसे ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन को तो सही से समझिए डियर, आपसे उसने पूछा कि 10वें नंबर की जो कॉमन टर्म है सीरीज में आएंगी, ओके, वो बताइए कि कौन सी टर्म है। आप समझे? समझे आपके आपने गलत किया क्या है, आपसे ये पूछा है कि 10वीं कॉमन टर्म हमें बताओ, 10वें नंबर की जो कॉमन टर्म है वो बताओ, आपसे ये नहीं पूछा था कि 10वें नंबर की कॉमन टर्म इस सीरीज की और इस सीरीज की बताइए कौन सी, ऐसा नहीं पूछा। अगर मैं बात करता हूं आपसे, इसकी बात करें, आपने कहा है ये दिया हमें 2 6 10 एंड सो ऑन, देखिए 3 टर्म में डिसाइड हो जाएगा, 3 कंसेक्यूटिव टर्म दिए, यस
2 6 10 अगर तुम्हें ये दिया गया तो आप क्या कहोगे कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर? तो ये डिफरेंस है हमारा 4। ओके फर्स्ट टर्म है इसमें 2। ओके अगर मैं आपसे कहता हूं इस सीरीज के बारे में बताइए, इस सीरीज के बारे में देखें तो आपने कहा 1 + 6 + 11 प्लस एंड सो ऑन इसके फॉर्म में। यस सर। तो इसकी अगर मैं बात करूं 6 - 1 11 - 6 यस सर। एपी में डिफरेंस कितना है सर? 5 और ए की वैल्यू क्या है सर? 1। ये क्यों बता रहे हो सर? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप इसमें देखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है वो आप फील कर सकते। ठीक है ओके आइए इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसमें क्या है सीरीज किस टाइप की है सर? ये सीरीज है हमारी 2, फिर दिया गया है 6, फिर है 10, कॉमन डिफरेंस के हिसाब से सर 14, फिर ये होगी 18, फिर हो गया हमारे क्या दिस इज 22, फिर होगा सर 26, फिर होगा सर 30, ओके फिर होगा सर 34, फिर होगा 38, फिर होगा 42, फिर होगा 46, फिर 50 एंड सो ऑन। ऐसा ही होगा ना? यस सर। हाँ ये ना? यस सर। मैंने यहाँ आके क्यों रुक गया वो भी आपको बताते हैं। ठीक है अब इसमें अगर मैं बात करूं तो आपने क्या कहा सर? यहाँ 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 11, कॉमन डिफरेंस है 5 तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा हमारा कितना 31, ये हो जाएगा हमारा 36, ये हो जाएगा हमारा कितना दिस इज 41, दिस इज 46 एंड दिस इज 51 एंड सो ऑन। इसी टाइप में होगा। हाँ ये यस सर। एग्जामिनर के कहने का मतलब क्या है? वो आपसे कह रहा है 10th कॉमन टर्म कौन सी है उसमें, तो आप क्या कहोगे? फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सी है इसमें सर? ये 6, ये 6 है या नहीं? हाँ यस सर। दूसरी चीज कि दूसरी टर्म पे जाएं तो दूसरा कॉमन क्या है? 10 है नहीं 14 है नहीं 18 सर 22 नहीं 26 है। यस सर। सेकंड कॉमन टर्म मिली हमें कौन सी? 26। ओके सर जी। फिर अगर मैं आपसे बात करता हूं थर्ड कॉमन टर्म बताइए तो आपने क्या कहा सर? 46 थर्ड कॉमन टर्म है। हाँ सर थर्ड कॉमन टर्म है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है दिमाग में स्टूडेंट के सर जी ऐसे क्या बैठ के 10 कॉमन टर्म निकाल। हाँ ऐसे आपसे बोल देता कि मुझे 200th कॉमन टर्म बताओ तो क्या आप ऐसे बैठ के निकालोगे 200th कॉमन टर्म कौन सी? ना। यहाँ पर सिर्फ हम 3 पर जाकर क्यों रुक गए? 3 पर जाकर इसलिए रुके क्योंकि भैया 3 से हमें हर चीज पता चल जाती है। ये सुन तो हमने देखा कि सर जी अगर इसमें देखें तो कॉमन टर्म के बारे में देखें अगर हम कॉमन टर्म जो थी कौन कौन सी आई आपकी? कॉमन टर्म कौन कौन सी आई? कॉमन टर्म्स आया कौन कौन सा सर? ये आया हमारा क्या 6 22 46। ओके 6 26 46 इसमें में ये बताओ भाई हाँ या ना? अरे बताओ भाई यस और नो। हाँ सर। और अगर मैं इनकी बात करता हूँ ये कौन से नंबर की टर्म है? 1 2 ये हो गई सेकंड नंबर की टर्म। दिस इज आवर सेकंड नंबर टर्म। पहले के उससे जाते हैं हम कंपैरिजन करने। दूसरे के उसमें ये हो जाएगा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन ये हो गई हमारी कौन से? 7th नंबर की टर्म। फिर ये कौन सी हो गई सर जी इसमें? 8 9 10 11 12 ये हो गया हमारी कौन से? 12th नंबर की टर्म। यही याद है? जल्दी से बताओ। अरे बोलो भैया यस और नो। अरे यार कमेंट करो भैया पहले ना कमेंट करो सभी लोग। ठीक है हाँ भाई यार देखिए ऐसा नहीं हम तो भाई सारे क्वेश्चन एक बार में आप दो सारे कर देंगे। हम आप ही के उसमें चाह रहे हैं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है या नहीं है? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? फास्ट जल्दी से बताओ भाई। यस सर। ओके चलिए चलिए बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं आपसे इसमें बात करता हूं तो आपने क्या कहा सभी इसमें अगर देखें तो आपका 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 इस फॉर्म में जाता है। सेम इसमें देखें 1 6 5 ये कॉमन डिफरेंस इसके हिसाब से जाते जाते। अब थोड़ा सा ना कॉमन जो टर्म जो आपकी टर्म आ रही है उसको ध्यान से देखें कि सर जी ये हमारी कौन से नंबर की टर्म थी? ये हमारी सेकंड नंबर की टर्म थी। ये कौन सी? थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन
1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी 7th नंबर की टर्म थी। ये कौन से नंबर की टर्म है? 8 9 10 11 12, ये हमारे 12th नंबर की टर्म है। हाँ या ना? यस। तो माय डियर, जो नंबर ऑफ द टर्म है, आप मुझे बताइए, ये 12th नंबर की टर्म, ये सेकंड 7, ये इस वे में देखें तो इसे अगर नंबर ऑफ टर्म पे बात करें तो भैया ये सेकंड नंबर की टर्म, ये 7th नंबर की टर्म, ये 12th नंबर की टर्म, इसे देखा जाए कॉमन डिफरेंस 5, इसमें कॉमन डिफरेंस 5। सर ये खुद एपी में है, अरे है या नहीं? सर दीज ऑल आर इन एपी, है या नहीं भाई? जल्दी से बताओ। सर ये खुद एपी में, और अगर ये सेकंड 7 12 ये सब खुद एपी में, तो ये आपने बोला क्या? सेकंड नंबर की टर्म, 7th नंबर की टर्म, 12th नंबर की टर्म, यस और नो? यस और नो? इसकी लीजिए सेकंड नंबर की टर्म, इसकी 7th नंबर टर्म, इसकी 12th नंबर की टर्म, आप इसकी लीजिए, ये क्या है? कॉमन। तो ये कॉमन नंबर टर्म कौन सी? सर ये फर्स्ट कॉमन टर्म, सेकंड कॉमन टर्म, थर्ड कॉमन टर्म। तो आप क्या कहोगे? 10th कॉमन टर्म की अगर मैं बात करूं वो कौन सी होगी? सर ये 10th कॉमन टर्म की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा a plus n minus 1 into d। तो 10th नंबर की कॉमन टर्म कितनी हो जाएगी? सर ये a, सर ये 2 plus 10 minus 1 into common difference is 5, so this is 2 plus this is 9 into 5, ये हो गई क्या? This is just a second, common difference हमारा 5 था, yes और no? This is, ये कितना हो गया? This is 47। तो आप क्या कहोगे? सर जी ये फर्स्ट टर्म ये थी हमारी जो कॉमन वाली, सेकंड वाली कॉमन टर्म ये थी, थर्ड वाली कॉमन टर्म ये थी, तो 10th वाली कॉमन टर्म कौन सी है? सर ये 10th वाली कॉमन टर्म हमारी है 47। और मुझे ये पता चल गया कि 47th जो टर्म है कौन से उसकी, ये वाली इस सीरीज की, वो क्या है? सर जी कॉमन। अब आप क्या कहोगे? इस सीरीज की भाई अगर 47th टर्म में निकाल दूं तो 47th टर्म ऑफ द सीरीज कितनी हो जाएगी? सर ये 47th टर्म जो है कॉमन टर्म की अगर मैं बात करूं तो जो 47th टर्म है वह 10th कॉमन टर्म है किसकी? इस सीरीज की। तो ले लो भाई, निकालो इसकी 47th टर्म कौन सी हो जाएगी? दिस इज a कितना इस सीरीज का? फर्स्ट इज 2 प्लस n minus 1 into d, n minus 1 कितना रहेगा? दिस वैल्यू इज, हमें क्या निकालना है? दिस इज 47, दिस इज 47 minus 1 into d, d कितना था भाई इसमें? d था सभी 4, तो ये कितना हो गया? दिस इज 2 प्लस 46 into 4, आपका आंसर आ जाएगा हाँ या ना? जल्दी से बताओ भाई, इसमें आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा यस और नो? सर 10th कॉमन टर्म, अबे तो भैया ये बताओ 10th कॉमन टर्म समझ आया कि नहीं? ये बताइए आपको समझ आया या नहीं? जल्दी से बताइए यस और नो? जल्दी से बताओ। ये आपका कितना है? सर इसकी अगर हम बात करें दिस इज 184 प्लस 2, ये हो गया क्या? 186। तो आप क्या कहो? ये लो भाई 186। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में क्या बचती है खलबली, अरे सर जी पहले उससे कैसे बता दे, दूसरे से बता दो। दूसरे से बता देते तो और दिमाग में ज्यादा सही फीड होगा। क्या कहते हैं? दूसरे से भी बता देते ना तो और दिमाग में फीड होगा। हमें तो कॉमन टर्म से मतलब है ना, कॉमन टर्म जो है पहले से लो या दूसरे से लो, कॉमन है इसका मतलब क्या? वो तो सेम होगी ना दोनों उसमें। आपने कहा हाँ सर इस सीरीज से ये क्या थी? 1 6 11, दिस इज 1 plus 6 plus 11, ओके प्लस एंड सो ऑन। मुझे बताइए इसकी जो कॉमन टर्म थी वो कौन कौन सी थी? इसकी कॉमन टर्म की अगर बात करें तो हमने वही देखा था, कौन कौन सी थी भाई? कॉमन टर्म आपकी थी 6 26 46 एंड सो ऑन। कॉमन टर्म कौन कौन सी है? सॉरी कौन कौन सी टर्म है? एक है 6 26 46, ओके। एंड माय डियर ये तो आपकी कॉमन टर्म क्या है वो है, बट कौन से नंबर की टर्म है ये? 6 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है भाई इस सीरीज का? सही सेकंड नंबर का। 26 कौन से का है? 1 2, दिस इज 1 2 3 4 5 6, ये 6th नंबर का। 7 8 9 10, तो आपने क्या कहा? ये कौन कौन से नंबर की टर्म? ये सेकंड, ये 6th नंबर की टर्म है, और ये कौन से नंबर की टर्म है? ये 10th नंबर की टर्म है। यस वन। तो आपने क्या कहा? इस हिसाब से अगर आप कॉमन टर्म पे जाओगे तो आप क्या कहोगे?
मैं ये निकाल लेता हूं, आपने ये सीरीज दी थी, लिसन टू मी केयरफुली, आपने ये सीरीज दी थी, उससे मैंने निकाल लिया था कॉमन टर्म कौन कौन सी है ना, फिर मैंने उससे ये निकाल लिया था कौन से नंबर की टर्म। ओके, अब मेरे पास ये आ गया कि कौन से नंबर की टर्म है, तो मैं रिवर्स इससे निकाल लूं, मैं कौन से निकालना है, 10th कॉमन निकालना है, ये फर्स्ट कॉमन थी, ये सेकंड कॉमन, ये थर्ड कॉमन, या सो मैं ये देख लेता हूं कि 10th कॉमन टर्म कौन से नंबर की है। तो आपने क्या कहा, मैं निकाल लेता हूं 10 इज इक्वल टू a वैल्यू इज 2 प्लस n minus 1 into d, तो ये कितना रहेगा, दिस इज 2 प्लस n minus 1, n कितना है भाई इसमें, सर जी हमें 10 minus 1 दिस इज 9 into कॉमन डिफरेंस कितना भाई यहाँ पे 4, सो दिस इज 4, तो ये हो जाएगा कितनी 9 into 4 is 36, 36 plus 2 is 38। तो आप क्या कहोगे, सर जी इसकी जो 38th नंबर की टर्म निकालो, वो हमारी कौन सी होगी, सर जी 10th कॉमन होगी। आपने ये बोला कि हाँ भाई 38th टर्म जो है, सर जी इसकी 38th नंबर की टर्म जो है वो 10th कॉमन टर्म हो। आपने कहा ठीक है भाई, आपने कहा क्या है, बिल्कुल ठीक है, हम निकाल लेते हैं भाई कि कौन सी कॉमन टर्म है वो। हाँ ये ना कौन सी कॉमन टर्म है, तो आपने क्या कहा कौन सी कॉमन टर्म है हमें ये निकालना है, तो निकालो भाई। कौन सी कॉमन टर्म है, लगाओ भाई, इसमें लगाओगे आप तो वो हो जाएगा क्या, a plus n minus 1 into d, ये हो जाएगा कितना, दिस इज a is 1 plus this is 38 minus 1, this is 37 into d, कॉमन डिफरेंस कितना था भाई इसमें 5, ये लो भाई 186 आपका आ गया। हाँ ये ना, जल्दी से बताइए यस और नो। पर अगर आप ऐसा भी नहीं चाहते तो आप क्या करो, आपने क्या बोला, पहली सीरीज का मान लो nth टर्म, दूसरी सीरीज का mth टर्म, क्या है कॉमन है, मान लो पहली सीरीज का nth टर्म, दूसरी सीरीज का mth टर्म कॉमन है। तो आपने क्या कहा, पहली सीरीज का nth टर्म कितना हो जाएगा, a वैल्यू इज कितना था, 1 था कि 2 था, बताओ यार, 1 था, दिस इज 1 प्लस n minus 1 into d, d कितना था उसमें 4 था, यस सर, इसमें कितना आ जाएगा, दिस इज 2 प्लस m minus 1 into d कितना था 5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज 1 प्लस 4n minus of 4 is equal to 2 plus this value is 2 plus 5m minus of 5। ओके सर, तो ये हो गया हमारा कितना, this value is come out to be 4n is equal to this is 5m, ये हो गया, ये वैल्यू रहेगी कितनी -3, this is ये वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, इससे करें तो ये हो गया हमारा -3, ये आ जाएगा हमारा कितना +4 एंड दिस वैल्यू इज -1, तो ये हो जाएगा -4 प्लस दिस वैल्यू, एक बार चेक कर लो रुक जाओ, ये हो जाएगा -3, कैलकुलेशन में एरर तो नहीं हुआ ना, 1 + 4n - 4 2 + 5n - 5, ओके, तो यहां से आपका कितना आ रहा है, दिस इज just a second, oh there is an error there, just wait यार, पेस्ट करने में कैलकुलेशन का दिक्कत आ जाता है, इसकी जस्ट अ सेकंड, इसकी फर्स्ट टर्म सेकंड थी और इसकी 1 थी, हमने इधर 1 ले लिया, इसका 2 ले लिया, इधर 2 था इधर 1 था, वही कहें हम, इधर क्या था, इधर 2 था इधर 1 था, और डिफरेंस पहले वाले में 4 था दूसरे वाले में 5 था, है ना। ओके चलो भाई, तो ये हो गया कितना, दिस वैल्यू इज 2 plus 4n minus of 4 is equals to this is 1 plus 5n minus of 5. Okay, so this value is come out to be 4n minus of 2 is equals to 5n minus of 4. तो ये आपका वैल्यू कितनी रहेगी, this is 4n is equals to 5n minus 2, तो आपकी n की वैल्यू कितनी रहेगी 1/4 in the bracket 5n minus of 2। तो आप इसके टर्म से निकाल सकते हैं कि भैया इसकी ये वाली टर्म लो, इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं, जैसे अब आपने क्या कहा था सर जी, इसमें मुझे ये पता चल गया था कि भैया इसकी कौन सी 38 जो टर्म है वो हमारी क्या है सर जी, इसमें कॉमन, इसके केस में हमें कौन से पता था सर जी, इसकी 47th टर्म कॉमन है, अगर इसकी 47th टर्म कॉमन है पहले वाले की, तो दूसरे वाले की भाई इस कांसेप्ट से कौन सी आना चाहिए, 38 का आना चाहिए ना, हाँ ये ना, यस सर, तो आपने क्या कहा, दिस इज पहले n पता चल गया, तो 47 into 4 is equals to
5m minus of what, minus of this is minus of 2, तो आपका m कितना हो गया, this is 47 into 4, जल्दी जल्दी करिए, एक मिनट में बोलिए, आपका भी डाउट हम क्लियर करते हैं। दिस इज 47 into 4 plus 2, this is 190 divided by what, divided by 5, ये लो भाई 38 आ गया, ठीक है। चलिए अब आपका डाउट क्लियर करते हैं, हमने तीनों जो भी कंसेप्ट हो सकता था सब चीजें बता दी, अब हम आपके डाउट की तरफ चलते हैं, ठीक है। आ जाओ 6 सर कॉमन डिफरेंस 20 है कॉमन टर्म वाली सीरीज में, ना डियर ना 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 ना, सीरीज एपी का फॉर्मूला लगाए तो सुनो डियर, लिसन टू मी केयरफुली, आप मेरी बात सुनो। आप इसके बात कर रहे हो कि सर जी ये जो है हमारा 6 26, इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा 20 आ रहा है, ओके आपने ये कह दिया, बट मेरे लाल एक चीज सुनो, आपने यहां पर आप कहोगे कि सर जी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना 6 26 46, तो आप इससे हमारे कौन से पे जाओगे कि हमारी 10th टर्म आप कैसे बताओगे, आपने क्या कहा 10th कॉमन कैसे बताओगे, आप तो इससे ये बता सकते हो ना कि हमारी वो टर्म कौन सी है, हमारी जो टर्म के बारे में बता सकते हो कि एक्चुअल टर्म की वैल्यू क्या है, बट आप इससे पता करोगे ना तो ये कौन से नंबर की कॉमन है और फिर उसकी वैल्यू क्या है, ये आपका क्या है, दिस विल इंडिकेट की कौन से नंबर, दिस विल इंडिकेट यू द वैल्यू एंड दिस विल, ये आपकी क्या थी, आप इसमें डायरेक्ट उसमें कह रहे हैं सर जी वैल्यू के उस पे चले जाओ, बट आपको ज्यादा क्लियरिटी इससे रहेगी नंबर से कि आपको वैल्यू के उससे। अब मुझे एक बात बताओ, दूसरी चीज मैं आप ही से एक चीज और पूछता हूं, आपने क्या कहा कि सर जी मैं वैल्यू पे चले जाता हूं कि सर जी 10वें पे उस पे डायरेक्ट वैल्यू पे, तो माइंड यार आपको ये कैसे क्लियर होता, मैंने ये आपको ज्यादा क्लियरिटी के लिए बताया कि आपको ये कैसे क्लियर होता है कि सर जी इसकी 38th भी जो टर्म है वो कॉमन, इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं इसकी 47th जो टर्म है वो कॉमन, यस और उनका आप रिलेशन देखिए, मैंने आपको रिलेशन भी बता दिया कि अगर आपको एक पता चलेगा तो दूसरा बता दे, ठीक है यार, हमेशा कंसेप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करिए, ठीक है यस, क्योंकि आप देखिए आपसे वो नंबर भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था, बट सारी चीजें क्लियरिटी से चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ना, आप ही बताइए। चलिए 11 टर्म ऑफ एन एपी, चलिए फालतू टाइप का क्वेश्चन, इतना तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कर लेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 तक, चल सम पर अभी क्वेश्चन हुआ नहीं तो एक सम पे क्वेश्चन कर लेते हैं। Find the sum of first 15th term. First 15th term of an AP. Fast. 270, चलिए भाई हो सकता है 270 हो, हमारे पास इसका आंसर है नहीं, हमारे पास क्वेश्चन है भाई, तो आपने देखा कि -3036 इसमें, तो डी आपका कितना है सर जी 3, ओके यस सर। अब अगर मैं ए की बात करूं तो ए है मेरे पास -3, तो सम की बात करता हूं तो सर जी सम ऑफ 15 तक ये हो जाएगा कितना n/2 यानी 15/2 इन द ब्रैकेट 2a मतलब 2 into -6 plus n-1 into d, this is n is 15 minus 1 into d, d is 3, कर लीजिएगा भाई सम आ जाएगा, ठीक है चलिए
फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस वन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस वन। तो आपने क्या कहा भाई, आ जा, दिस इज 3, ये हो गया 7, तो ये 4, ये 4, और ये हमारा यहां तक का सम निकालना है। तो आप क्या कहोगे सर जी, डायरेक्ट मैं इसमें निकालूंगा क्या, सम ऑफ n टर्म। क्या निकालोगे सर जी, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ लास्ट टर्म, यही होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ लास्ट टर्म। आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिखा, आपने सोचा ये फॉर्मूला लगा देता हूं, यस और नो, यस। बट जैसे ही आपने n/2 फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाने का सोचा, माय डियर टेल मी वन थिंग, सर जी मुझे नंबर ऑफ टर्म पता है क्या, जल्दी से बताइए, मुझे नंबर ऑफ टर्म पता है क्या? नहीं पता सर। आपने इसमें क्या कहा, या फिर मैं दूसरे से जाता हूं तो उसमें भी n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 * d रहता है, तो उसमें भी मुझे n नहीं पता। तो n आपको नहीं पता तो कैसे करोगे सर? ये है हमारी कौन सी nth टर्म, और अगर ये हमारी nth टर्म है तो हम जानते हैं सर जी nth टर्म क्या होती है, a + n - 1 * d। इससे आप क्या करो, nth टर्म निकाल दो। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 295, कितने नंबर ऑफ टर्म है ये आ जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू 3 प्लस दिस इज n - 1 * d, d कितना है 4। यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, और इस n की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। मुझे फर्स्ट टर्म पता है कितना 3, मुझे लास्ट टर्म पता है कितना 295, चलो आंसर है। ओके ठीक है, चलिए 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 यार, ये बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन थे, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। क्यों भाई, चले आगे, क्या कहते हो? आ जाओ भाई। ओके ओके, चलो भैया अब चलते हैं हम जीपी की तरफ। दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, चलिए पहले तो बताते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है होता क्या है, फिर इसका बताते हैं कि आपको यूज कहां कहां दिखता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूं ना, तो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है सर जी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ और नहीं, क्या होता है सर जी, जिसमें अभी तक आपने एपी में क्या कहा था, अरिथमेटिक मतलब एडिशन, और उसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या कह रहे थे कि सर जी हमारा जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उसका डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है सर जी, रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव टर्म, ratio of two successive term remain constant। क्या होना चाहिए माय डियर सर जी? कांस्टेंट होना चाहिए, हाँ ये ना। ओके, इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपसे कहा क्या, 2 8 32, मुझे बताइए ये कौन सा प्रोग्रेशन? तो आप क्या कहोगे सर जी, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉमन रेशियो निकालो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, तो आप क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो r, ये हो जाएगा, हम क्या कहेंगे 8/2, कितना हो गया 4, ये हो गया r इज दिस इज 32/8, दिस इज 4। तो आप ये क्या कहेंगे सर जी, ये हमारा क्या है सर जी, ये हमारा जीपी। पहली चीज सर जी जीपी का यूज तो बताइए, आइए 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 आपको जीपी का यूज बताता हूं। मान लीजिए माय डियर आप चलिए आपको दे दिया हमने क्या, दिस इज लेट अस सपोज अमर, ठीक है। ओके सर, मुझे एक बात बताइए, अमर के मम्मी पापा होंगे, हाँ है ना? जो उनके मम्मी पापा हैं, जो उनके पापा हैं वो क्या है, उनके भी मम्मी पापा होंगे सर। जो उनके पापा हैं उनके भी मम्मी पापा होंगे, जो मम्मी होंगी उनकी, उनके भी मम्मी पापा होंगे भाई होंगे या नहीं? इसमें भी मम्मी पापा होंगे, और इनमें भी सर मम्मी पापा होंगे,
इसमें भी भाई मम्मी पापा होंगे, हाँ या ना, यस सर। जैसे जाते हैं ना कि सभी ये इसके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, यस और नो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर, यस और नो। तो इसमें अगर देखें तो माइंड एक बात बता, बेचारे अमर की बात की जाती है, ये एक अमर था, ठीक है भाई, एक अकेला था, बट वो एक की बात कर तो उनके उसमें एक पीढ़ी पहले देखें तो मम्मी पापा भाई 2 लोग थे, फिर तो उसकी बात करें उससे पहले सर जी 4 लोग थे, दिस वन इज टू द स्क्वायर। ये इसकी बात करिए, ये कितने लोग हैं सर जी, ये 8 लोग हैं, यानी कि क्या है टू द क्यूब, दिस इज 8, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 1। मुझे बताइए आपको दिखा यहाँ पर कि सर जी दिस इज 8/4 is 2, this is 8/4, this is 2, this is 4/2, this is 2, this is 2/1, this is 2। मुझे बताइए जीपी मेंटेन है, बताओ भाई जीपी है, जल्दी से बताइए, फील हुआ यस सर ये जीपी है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। ये कौन सी थी, इसकी अगर बात करें तो हमारे के ये कौन थे सर जी, पेरेंट्स से, ओके। ये कौन थे सर, ये ग्रैंड पेरेंट्स थे, ये कौन थे सर जी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ तो आप देखिए यस और नो, क्या अगर हम देखा जाए तो ये देखो जीपी आपको रियल लाइफ में दिखा, हाँ या ना, जल्दी से बताओ भाई, दिखा यस और नो, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके। चलिए 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 ठीक है, आगे फिर अभी आपको ज्योमेट्री में भी दिखाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि सर जी मैंने कहा है रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव टर्म, ओके, जस्ट टू सक्सेसिव और टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म रिमेंस कांस्टेंट। तो आपने क्या कहा कि सर जी सबसे पहले समझते हैं क्या सर जी कॉमन टर्म क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सॉरी कॉमन रेशियो, सबसे पहले टर्म हम समझते हैं व्हाट इज कॉमन रेशियो। चलिए आपने क्या कहा सर जी, यहां पर हमारे टर्म है, हमारे पास a1 a2 a3 अप टू व्हाट an-1 और ये क्या है an। तो हम कॉमन रेशियो क्या लेंगे भाई, ये जल्दी से बताइए। अब यार ऐसे तो कोई भी कुछ भी ले ले कि भाई मैं 2 टर्म का बोला, मैं ऐसा लूंगा a2/a3, किसी ने a3/a2, तो चीजें फिक्स नहीं होंगी ना कि किसी ने कहा कि यार इस रेशियो के हिसाब से चीजें दी गई है, कॉमन रेशियो ये दिया गया, तो कोई जो है इसको के लिए मैं a2/a3 लूंगा, कोई a3/a2 ले। तो आप कॉमन रेशियो आपको क्या दिया गया है, सभी कॉमन रेशियो की अगर बात करें तो इसे हम r से इंडिकेट करेंगे, और ये क्या होगा सर, ये होगा हमारा क्या, दिस इज an डिवाइडेड बाय an-1, मतलब आगे की टर्म डिवाइडेड बाय जस्ट उसके बाद वाली टर्म, यस और नो, जस्ट उसके पीछे की टर्म आप देखिए, जैसे आप कॉमन डिफरेंस निकालते थे a2 a1 a3 a2 a4 a3, यस और नो, सेम ये इसकी बात करें तो ये इसमें आप क्या कहेंगे, जैसे ये आपका क्या रहेगा, दिस इज a2/a1, यस और नो, दिस इज a3/a2 इन दिस वे, ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज योर कॉमन रेशियो। और आपका जीपी में ये जो कॉमन रेशियो है, जीपी में ये जो कॉमन रेशियो है, इन जीपी दिस कॉमन रेशियो आर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ओके यस सर। जीपी में भी क्या देखेंगे भैया, जैसे आपने एपी में देखा था, क्या देखा था सर जी, हमारा पहले देखा था कॉमन डिफरेंस, या समझ आ गया कॉमन रेशियो, फिर वहां पे देखा था nth टर्म, यहां पर भी हम nth टर्म देखेंगे, वहां पर देखा था सम ऑफ n टर्म, यहां पर भी सम ऑफ n टर्म, वहां पर सम ऑफ इनफाइनाइट का बताया था प्लस माइनस इंफिनिटी आता है, यहां पर बताएंगे कि क्या आता है, आपको बताएंगे, ठीक है। ये सुन, वहां पर भी आपको ऐसा नोट बताया था कि 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म माननी हो तो कैसे मानेंगे, यहां पर भी बताएंगे कि कैसे आपको माननी रहेगी, ओके चल आ जाओ। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें कि भैया कॉमन रेशियो होता क्या है। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरी चीज की तरफ, जो कि क्या है, दिस इज
nth term of geometric progression. ओके, आइए इसकी अगर मैं बात करूं, आपने अभी माना क्या था सर जी? मैंने माना था a1 a2 a3 a4 a5 a6 up to what an minus 1 and an, यही माना था. ओके सर, अब इसकी मैं अगर बात करता हूं तो ये a1 को अगर मैं मानता हूं a, ओके सर, तो मुझे बताइए a2 क्या होगा? a2 आपका होगा सर जी, a2 होगा मेरा इन टर्म्स ऑफ a निकालूं तो a2 होगा मेरा a2 by a1. a2 हमारा हो गया, दिस वन इज a2, a1 हो गया मेरा a, और दोनों भाई कॉमन रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, तो हमारी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? r होना चाहिए. तो हमारे a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? a2 वैल्यू इज कम आउट टू बी a into r. ओके, ये हमारे कौन सी वैल्यू है? a2 वैल्यू है. सेम मैं चलता हूं किस पर? a3 वैल्यू पर. a3 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू a3 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू क्या थी आपकी सर जी? a2 की वैल्यू थी हमारी a by r, और ये वैल्यू किसके बराबर थी सर जी? r के बराबर होना चाहिए सर. तो a3 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? द वैल्यू ऑफ a3 इज ar स्क्वायर. हां या यस सर. अगर मैं आपसे a4 की बात करता हूं तो a4 क्या होगा? a4 डिवाइडेड बाय a3, ये कितना होगा? दिस इज a4 डिवाइडेड बाय a r cube is equals to r. तो a4 आपका कितना आ रहा है? The value of a4 is a r, this is a r square था भाई. तो ये कितना होगा? दिस इज a r cube. तो माय डियर आप थोड़ा सा समझिए, इसको पैटर्न समझिए. जब फर्स्ट टर्म थी तो फर्स्ट टर्म थी a r to the power 0, ऐसा कह सकते हैं, है? यस सर. इसमें देखो सेकंड टर्म आई, तो जब यहाँ 2 था तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर जब 3 था तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर जब 4 है तो यहाँ पर क्या है सभी 3 है. तो अगर मैं आपसे nth टर्म में पूछता हूँ तो इसमें nth टर्म जब रहेगी तो आप क्या कहोगे? a तो a रहेगा, r की पावर कितनी हो जाएगी सभी? n - 1. जल्दी से बताइए रहेगा या नहीं? बोलो भाई, nth टर्म यही रहेगी? बोलो भाई कमेंट करके, क्लियर हुआ कि? जल्दी से बताओ, nth टर्म यही रहने वाली है? सेमी पास्ट nth टर्म यही रहने वाली है? जल्दी से बोलो भाई. ओके, दैट्स ग्रेट. चलिए भाई, तीसरी चीज, इसके बाद क्या देखा था हमने एपी में भाई? एपी में देखा था हमने सम ऑफ n टर्म्स. तो सेम यहां पर भी सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी. तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ n टर्म ना Sn इज इक्वल टू, पहली टर्म कौन सी थी? a, दूसरी थी हमारी ar, तीसरी थी हमारी ar स्क्वायर, चौथी थी हमारी क्या? ar क्यूब, पांचवी दिस इज in the same way, this is a r to the power n minus, this is n minus 2 plus a r to the power n minus 1. यही होंगी n टर्म, यही होंगी भाई. जल्दी से बताओ. हाँ यस, a ar स्क्वायर ar क्यूब, लास्ट टर्म a r to the power n minus 1 है, तो उससे पहले वाली क्या होगी? a r to the power n minus 1. यस कौन? बोलो भाई. हाँ या ना? अब यार इसकी बात करते हैं. तो आपने क्या कहा? a ar, इसमें मैंने आपसे कहा कि काम करो, इसे इक्वेशन में ना मल्टीप्लाई करो, किसका? मल्टीप्लाई बाय r, और ना इक्वेशन को थोड़ा सा शिफ्टेड फॉर्म में लिखो. क्यों? मैं आपको बताता हूं. आपने r से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया क्या? r sn इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? a में मल्टीप्लाई होगा तो a into r, तो शिफ्ट करके इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप जब माइनस करें तो आपको समझ आए ar ar कैंसिल है. ठीक है, ये हो जाएगा क्या? ar
ये क्या हो जाएगा सर जी, दिस वन, ये वाला हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ओके, ये वाला कितना हो जाएगा ए आर क्यूब। सेम आप शिफ्ट करते गए, मुझे बताइए ए आर टू द पावर एन माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, ये वाली टर्म हो जाएगी ए आर टू द पावर एन माइनस 1, और ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी ए आर टू द पावर एन, यही होगा, हाँ या ना? अरे बोलो भाई, होगा या नहीं होगा? अरे बोलो भाई, यस और नो, बोलो भाई यस और नो। हाँ सर, अब आपने क्या कहा, दिस इज, let us suppose this is your equation number 1 and this is your equation number 2, okay, yes sir. Now my dear, अगर मैं आपसे इसमें possibilities पूछता हूं तो आप क्या कहोगे? सर जी there are two possibilities, okay, चलिए थर्ड वन भी थोड़ा सा यहीं पर ले लेंगे, ठीक है, there are two possibilities, चलो इसी के अगर बात करें, there are सर जी two possibilities। पहली, आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो सर जी, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, हमारे हाथ में भाई, हम जिसको करना चाहें कर सकते हैं, हाँ सर। दूसरी सर इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हो कि, हाँ सर, मेरे माइनस करने मेरे हाथ में है सर, मैं जिसको चाहूं कर दूं। तो आपने जब कहा इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो ये क्या हो गया, यहां से लो, दिस इज r, दिस इज -1, दिस इज sn, sn यहां से कॉमन ले लिया, r - 1 हो गया, इज इक्वल टू, करो भाई, जब आप माइनस करोगे तो ये ar क्यूब, दिस वन माइनस होते जाएगा, हाँ या ना? और इधर से ये पूरी जो बन गई यहां तक की कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या a r टू द पावर n, और इधर से क्या बचा a, तो ये क्या हो जाएगा a r टू द पावर n माइनस a, यस सर। तो यहां से अगर मैं sn की बात करता हूं तो ये क्या है, दिस इज a अपॉन r minus 1 and this value is r to the power n minus 1, जल्दी से बताइए यही आ रहा है, हाँ या ना? यस और नो, बोलो भाई, हाँ या ना? हाँ सर, यही आ रहा है। सेम अगर मैं आपसे कहता हूं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करो, तो ये क्या हो जाएगा, sn माइनस r sn इज इक्वल टू, ये इधर ये जो बीच की चीज है ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, दिस इज a माइनस a r टू द पावर n, यस और यस सर। तो आपने क्या कहा, ये हो जाएगा क्या, दिस इज sn इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज a is taken as a common 1 minus r to the power n divided by what, divided by 1 minus of r, ऐसा आ सकता है? हाँ सर। बट मुझे बताइए क्या दोनों में कोई अंतर है? दोनों में कोई अंतर है? नहीं सर, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप 1 minus r to the power n करो, या फिर r to the power n minus 1 अपन r minus 1 करो, यहाँ से एक बार माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, सर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पर आ जाएगा। तो आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। बट जनरली अगर हम बात करें, जनरली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये फॉर्मूला हम कभी यूज करते हैं जब आपके r की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो, और जब आपकी ये वैल्यू क्या हो, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1। आप जब चाहें, जब जो चाहें आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट ये r की वैल्यू लेस देन 1 और ये r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 में क्यों करते हैं सर? मैं क्या इसे इसलिए करते हैं कि r की वैल्यू लेस देन 1 है, 1 माइनस r पॉजिटिव आएगा, 1 माइनस r की वैल्यू ले लो 1/2, 1/2 की आप n की वैल्यू आपने फिर 7 कोई भी करे तो 1/2 की पावर आप जब बढ़ाएंगे तो वैल्यू और डिक्रीज होगी ना 1 से, तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्ट पॉजिटिव मिलेगा। यस और अगर आप r की वैल्यू लेस देन 1 यहां रखोगे तो नीचे नेगेटिव ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव कैंसिल तो हो जाएगा, बट फालतू में काहे को टेंशन लेकर आना, फालतू में क्यों ही टेंशन लेकर आ रहा है कि पहले नेगेटिव लाओ फिर उसे कैंसिल करो। यस और जल्दी से बताओ, समझे कि नहीं समझे? अरे जल्दी से बताओ भाई, समझे या नहीं? यस, जो आपका जो दिल करे। अब स्टूडेंट के दिमाग में ये आती है, भैया एक बात बताओ, r ग्रेटर देन 1, r लेस देन 1, r इक्वल टू 1 भी तो हो सकता है। कहां गया हमारा r इक्वल टू 1? आ जाओ भाई, अगर आपका r इक्वल टू 1 तो इसमें ना आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप चाहो तो प्रीवियस वन से कर लो, बट मैं चाहूंगा ना r इक्वल टू 1 से जो मैं तरीका बता रहा हूं आप उससे समझे तो ज्यादा पूरा फील होगा। क्या बात कर रहे हैं?
हाँ भाई थोड़ा सा ना फील होगा। ओके r इक्वल्स टू, अगर मैं आपसे 1 की बात करता हूँ, क्योंकि r इक्वल्स टू 1 से करो सिंपल सा फील हो जाएगा, फिर चलते हैं हम किस पर, फिर चलेंगे इनफाइनाइट वाले केस में, समझेंगे सब चीज सारी कहानी है ना। यस, अगर r इक्वल्स टू 1 रहा तो मुझे बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगी a, सेकंड टर्म क्या होगी सर जी a into r, r क्या है कॉमन रेशियो 1, तो वो भी क्या होगा a, बेसिकली समझ जाओ a plus a plus a plus a plus up to what, up to a, कौन से नंबर टर्म तक, n टर्म तक। और मुझे बताइए a plus a plus a plus a plus a plus n टाइम करूंगा, ये क्या हो जाएगा n a हो जाएगा, जल्दी से बताओ डायरेक्टली, ये हो जाएगा n a। हाँ सर क्या बात कर रहे, क्यों नहीं होगा, जल्दी से बताओ भाई, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। बेसिकली आपको, मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह आपको ऐसा बता दिया जाता है, सभी जगह पर ये बता दिया जाता है, और मैं इसको कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ, ये गलत बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, लिख भी देते हैं दिस इज आल्सो करेक्ट, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये करेक्ट नहीं है। ओके, बट मेथड नंबर 2, ये एक बात बताओ मुझे, मेथड नंबर 2 आपने क्या कहा सर जी, मुझे एक बात बताओ, जब मैं r का मल्टीप्लाई कर रहा था, जब मैं r का मल्टीप्लाई कर रहा था, कोई कंडीशन थी r ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, हमने कहा नहीं भाई, आपने r जो आया इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 से कह दिया कि हाँ ये है, आप चाहो तो एक ही फॉर्मूले से लगा लो, बस ये इसलिए करते हैं ताकि माइनस माइनस का टेंशन ना रहे कि ऊपर माइनस आया नीचे माइनस कैंसिल करो, तो इसलिए हम इसे दो उसमें फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं, एक ये मान लो एक ये मान लो। बट चलिए अगर r की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो क्या मैं ये a plus a plus a plus a plus a plus a plus ये है, अब इसमें अगर मैं r से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या इसमें आपने कहा था नहीं r इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, आपने कहा था, हमने कहा नहीं भाई, तो फिर आपका ये चीज, ये कांसेप्ट आप क्यों अप्लाई नहीं कर रहे, तो हमने कहा आ जाओ भाई आ जाओ, आपने अभी n के फॉर्म में आपका क्या था sn इज इक्वल टू क्या आया था a r to the power n minus 1 divided by what r minus 1। अरे थोड़ा ना फील करो ये यार, अब चाहो तो भैया ये यूज कर लेना, किसी का दिल हो कि नहीं मैं ये यूज करूंगा कर लेना भैया, आपका ये दिल करे आप ये यूज कर लेना, मैंने उसमें कोई रोक टोक नहीं करी, मैंने आपसे कहा था सीधा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, बस इतना ही अंतर था। आपका दिल करे कि नहीं मैं सर मैं दूसरे से जाऊंगा, डिपेंड ऑन, ओके। तो सर जी ये फॉर्मूले में दिक्कत क्या है, दिक्कत ये थी कि मेरे लाल जब आप r इज इक्वल टू 1 रखते हो, जैसे आप r इक्वल टू 1 रखते हो आपका sn कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है हमारा किस फॉर्म में 0/0 के फॉर्म में हो जाता है कि नहीं, हुआ कि नहीं भाई, 1 minus 1 divided by 1 minus 1 0/0 फॉर्म, हाँ है ना, यस सर। अब आपको सब इसलिए ये इतना बता देते क्योंकि वो एप्टीट्यूड के उससे डील करते हैं, बट हम भाई एप्टीट्यूड मैथ्स दोनों से डील करते हैं, तो एप्टीट्यूड जहां आ जाए वहां पर भाई मैथ्स भी ले आते हैं, आप पिछले उसमें भी देखा होगा हमने, उसमें भी मैथ्स ले आए, यस सर सेम है, यहाँ पर भी हम मैथ्स लेकर आ जाएंगे, यस सर, क्योंकि हम दोनों से डील करते हैं भाई, मैथ्स में एप्टी लिया तो एप्टी में मैथ्स, वही तो मजा है। यहाँ पर देखो 0/0 का फॉर्म है, आपने कहा ऐसा कोई करना गलत है ना, बिल्कुल सही, आपने कहा सर ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है तो मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं सर मैं LH रूल लगा सकता हूं, आपने क्या कहा हाँ सर बिल्कुल LH रूल लगा सकता हूं, मैंने लिया SN इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट क्यों ले ली मैंने, लिमिट r टेंड्स टू 1, लिमिट क्यों ले ली भैया, मैं जस्ट क्लोज, आपने बोला कि भैया सारी वैल्यूज का सम करो और करके मुझे बताओ, तो आपने सभी का सम करा और मान लो 1000 आया, यस मैंने क्या करा सभी का सम करा और मेरा आया 999.999999999 इतनी बार 9, तो मुझे बताइए आप उससे भी 1000 कह देंगे, यस तो आपने क्या कहा, चलो आ जाओ भाई मैं सम निकालने चलता हूं, तो आपने क्या कहा r टेंड्स टू 1, मैंने r इक्वल्स टू 1 लिया ना, ना मैंने r टेंड्स टू 1 लिया, मींस मैं गया हूं 0.9999999 ये माना मैंने, आपने कहा बिल्कुल सही, आपने क्या कहा इसमें हो जाएगा क्या a r to the power n minus 1 divided by what, divided by r minus 1, यही था, यस सर। वेरिएबल क्या है r है, वेरिएबल क्या है हमारा r है, हाँ या ना, जल्दी से बोलो भाई वेरिएबल क्या है, यार कमेंट करो यार, देखो हम उसमें इतने अच्छे से उसमें मैथ्स लेकर आ रहे हैं, और आप हो कि भाई हैं, आप हो कि भाई कमेंट नहीं कर रहे हो, इतने बढ़िया हम वहां पर मैथ्स लेके आ रहे हैं, ओके यस। अब मुझे बताओ
r आपका वेरिएबल है। अगर मैं आपसे r का डेरिवेटिव पूछूं, आपने क्या कहा, इसमें मैं LHS लगा सकता हूं? हाँ सर लगा सकता हूं। क्यों नहीं लगा सकता हूं? क्योंकि भाई ये 0/0 का फॉर्म में मैं डेफिनेटली लगा सकता हूं। लगा दो, लिमिट r टेंड्स टू 1, लगाओ भाई LHS a as it is r to the power n, r is the variable, ये कौन सा केस हुआ, x to the power n, उसका डेरिवेटिव करोगे तो ये कितना हो जाएगा, LHS रूल में करते क्या है, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली कर दो भाई, ये क्या हो जाएगा, n r to the power n minus 1, this is minus 1 divided by what, divided by ये हो जाएगा 1। हाँ या ना, यस। अब आपने क्या कहा, क्या ये 0/0 के फॉर्म में, नहीं सर 0/0 फॉर्म में नहीं है। अब r की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू अब आपने रख दी 1, ये कितना है, दिस इज a into r, दिस इज a into n, r to the power 1 minus 1, ये कितना हो गया n। समझे मेरे लाल, जल्दी से बताइए समझे या नहीं, जल्दी से बताओ, फील हुआ या नहीं, जल्दी से बताइए। हम भी चाहते तो भाई करवा देते ऐसे कि नहीं भाई ये हो गया और ये खत्म हो गया ना, बट यार हमें ना यहाँ पर एप्टीट्यूड वाली चीज जिसमें मैथ्स आए और मैथ्स वाली चीज जिसमें एप्टीट्यूड आए, उसे रिलेट करने में बहुत मजा आता है। हो सकता है आपको ये आदत बुरी लगे कि नहीं सर ये तो गलत बात है, बट यार कोई चीजें पढ़ी हैं तो उसका अप्लाई करने में मजा तो आना चाहिए। हाँ या ना बोलो भैया, यस और नो, ओके। चल फिर हमने क्या पढ़ा था भाई एपी में, सर ये हमने पढ़ा था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ एपी, जो कि भैया हमसे कभी नहीं पूछता, क्यों, क्योंकि उसमें आंसर या तो प्लस इंफिनिटी आता है या तो माइनस इंफिनिटी आता है। बट एपी में एक जगह पर खेल हो जाता है, सर एपी में एक जगह पर खेल हो जाता है, वही चीज आपको हम बताने वाले, ठीक है। आई नेक्स्ट टर्म इज, नेक्स्ट केस इज sum of infinite term of GP। ओके करे भाई, जल्दी से बताओ कि भाई पहले तो ये बता दो पिछली चीज ही समझ नहीं आई क्या, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है कि सर मुझे पिछली ही चीजें समझ नहीं आई, आप क्या ही बात कर रहे हो, कोई ऐसा है? बताओ भाई। नो सर, चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो भैया करते हैं आओ इधर आओ इधर इधर। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी की अगर मैं बात करूं तो आपने क्या कहा, आर की बात मैं आपसे कर रहा हूं, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, सर जी मेरे आर की वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन 1, ओके सर। आर की वैल्यू क्या हो सकती है, सर जी मेरी लेस देन 1, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, सर जी लेस देन 1, और आर की वैल्यू आपने क्या कहा, सर जी लेस देन 1, यस माय डियर लेस देन, ओके 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 ओके, लिसन टू मी केयरफुली। आपने क्या कहा, आर की वैल्यू सर जी 1 से ग्रेटर हो सकती है, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन -1 हो सकती है, और आर की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, सर जी -1 से 1 के बीच में हो सकती है। हाँ ये ना वैल्यू ले ली हमने इसके बीच की सारी। हाँ सर मुझे बताओ फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाते हैं। आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, सर जी अगर मेरी सीरीज एसी है 2 4 6 8 10, चलो मुझे बता कहां पर जाके रुकोगे। अगर मैं इसमें कॉमन रेशियो की बात करता हूं तो आपने क्या कहा, कॉमन रेशियो कितना है, दिस इज r is equals to 4/2। अच्छा सीरीज हमने जीपी नहीं एचपी बना ली थी, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, दिस वन इज ये लो। अगर मैं इसकी बात करता हूं 4/2, दिस इज 8/4, दिस इज 16/8, दिस इज 32/16, क्या है कॉमन रेशियो, सॉरी कॉमन रेशियो आ रहा है हमारा +2, ये ऐसे जा रहा है आप कहां तक, इनफाइनाइट। अब मुझे बताइए ऐसे आप इनफाइनाइट तक जाओगे 2 + 8 + 16 + 32 + this one up to infinity,
मुझे बताइए अगर आप अप टू इनफाइनाइट तक जा रहे हो, जब आपने क्या कहा ऐसे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते गए 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 कहां तक पहुंचाओ? बढ़ते ही जा रहे हो बढ़ते ही जा रहे हो बढ़ते ही जा रहे हो, कहां तक पहुंचो? इनफाइनाइट तक पहुंच जाएंगे। और जब तब ही आप इनफाइनाइट तक पहुंच रहे हो, आर की वैल्यू ही ग्रेटर देन है, तो आप इसके सम में क्या करोगे? सर जी हमारा क्या आएगा? इनफाइनाइट हमारा जब इसमें सम करेंगे तो ये हमारा सम हो जाएगा इंफिनिटी। हाँ या ना? अरे कमेंट करो भैया, जल्दी से बताओ यस और नो। ओके चलिए वेरी गुड। आपने कहा हाँ सर जब इनफाइनाइट तक टर्म पर ही जा रहे हैं तो इनफाइनाइट इसमें बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, ये भी टर्म बढ़ती जाएगी और इतनी बड़ी जब टर्म इतनी बड़ी हो जाएगी उसमें बाकी सब चीजें ऐड भी करोगे तो सर जी इनफाइनाइट ही आएगा। तो हमने कहा बहुत सही। आपने कहा आर की वैल्यू मेरी लेस देन 1, आर की वैल्यू मेरी लेस देन 1 है तो बताओ आर की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 1 है तो क्या होगा? जैसे आपने क्या कहा 2 -4 8 -16 this one in this way, इसमें निकालिए कॉमन रेशियो, ये रहेगा क्या? दिस इज -4/2, दिस इज -2, this is r is equals to 8/-4, this is -2, this is r इसमें निकालना तो ये आ रहा है -16 डिवाइडेड बाय 8 क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। हाँ सर ऐसे आप कहां तक जाओगे? इनफाइनाइट तक चले जाओगे। अरे पहुंचेंगे नहीं इनफाइनाइट तक? हाँ यस सर। और जैसे ही आप इसमें इनफाइनाइट तक पहुंचे, मुझे एक बात बताओ, आप ही लोग एक सिंपल सी बात बताइए, आपने क्या कहा? सर जी अगर मैं इसमें इनफाइनाइट तक पहुंचे तो आपने क्या कहा? तो सर जी ये देखो प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने क्या कहा? वो क्या है? ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू माइनस, तो ये वाली वैल्यू में अगर इन तीन टर्म में सिर्फ इन तीन टर्म को मैं ऐड करता हूं तो आप क्या कहोगे? सर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है क्योंकि 2 + 8 कितना हो गया? सर जी 10। अरे हुआ कि नहीं? जल्दी से बताइए 8 + 2 कितना हो गया? सर जी 10 एंड 10 - 4 क्या है? 6। तीन टर्म का करा तो पॉजिटिव 6 आया। चार टर्म करो तो चार टर्म मैंने करा तो -16 -4 ये हो गया -20 और ये क्या था? सर 8 + 2 10 देखो -10। तो आपने क्या कहा? एक बार प्लस इंफिनिटी एक बार माइनस इंफिनिटी, तो आपने क्या कहा? एंड तक जाते जाएंगे क्योंकि सर एक बार प्लस क्वांटिटी एक बार माइनस क्वांटिटी और ये वैल्यूज क्या जा रही है? बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही है। ऐसे हमारी प्लस की वैल्यूज बढ़ते जाएंगी, ऐसे हमारे माइनस की वैल्यूज ऐसे बढ़ते जाएंगी। तो आप क्या कहोगे कि हाँ इसमें भी अगर देखें तो हमारी जो चीजें हैं वो किस उसमें आएंगी? ये भी इनफाइनाइट के उसमें आएंगी। अरे हाँ या ना? अरे जल्दी से बताओ भैया यस और नो। ये कैसे? इसको थोड़ा सा फील करो ना, तो ऐसा ये देखो इनकी अगर मैं बात करता हूँ ये कोई एक क्वांटिटी इतनी बड़ी है, फिर एक क्वांटिटी और इतनी बड़ी है, फिर एक क्वांटिटी, इसके बाद हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे गए क्योंकि कॉमन रेशियो में मल्टीप्लाई होगा ना। और मल्टीप्लाई आपका किससे हो रहा है? सर जी हमारा क्या हो रहा है? सर जी मल्टीपल हमारा किससे हो रहा है? 1 से बड़ी या 1 से छोटी क्वांटिटी का हो रहा है ना। 1 से बड़ी और 1 से छोटी क्वांटिटी का अगर किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज तो वो आपको बड़ी ही वैल्यू देगा ना। बाय मैग्नीट्यूड वाइज मैं आपसे पूछूं। हाँ सर तो आपने क्या ऐसे ही होगा? हाँ सर समथिंग लाइक दिस वन ऐसा ही रहेगा। यस सर। पर इसे ही अगर आप देखें तो ये क्या होगा? तो देखिए सीरीज जो हमारी थी आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वो डाइवर्ज होते जा रही है और अगर ऐसे 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 बढ़ते जाओ इनफाइनाइट तक तो आप क्या कहोगे? इनफाइनाइट ही होगा। यस और नो? जल्दी से बताओ भाई हाँ या ना? ओके चलिए 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 ओके। अब अभी प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी थी? इधर हमारे r = 1 ने करा था भाई सब चीजें कि हाँ भाई हमारी प्रॉब्लम इसमें से थी। अब मेरे लाल एक चीज बताओ, इधर r की वैल्यू ली मैंने -1 से 1 के बीच में। अभी प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ये आप देखते रहना तो और वो पूछेगा भी नहीं भैया प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इसके केस में। हाँ इसके केस में सम का आपने फॉर्मूला देखा था, क्या आया था? ये सम का फॉर्मूला आया था हमारा n a और सॉरी दिस इज a this is r to the power n minus 1 divided by what? Divided by r minus 1 यही आया था।
हमने कहा हाँ भाई आया तो यही था। आपने क्या कहा, इसे ऐसा लिख सकते हो Sn इज इक्वल, अभी इनफाइनाइट लगाया नहीं है ना, इनफाइनाइट भी लगाएंगे, टेंशन वाला। इसे मैं सिंपलीफाई करके ऐसा लिख सकता हूं a अपॉन r माइनस 1 माइनस ऑफ दिस इज a r टू द पावर n डिवाइडेड बाय दिस। अच्छा इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है ना, तो चलो भाई दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज a, दिस वैल्यू इज r डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस इज चलो यार आपको ना उसी स्टेप में लगवा देते हैं कि आप लेस देन 1 वाले की फॉर्म में लिखवा देते हैं, आप चाहे तो ग्रेटर देन 1 से भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बट उससे ना आपके पॉजिटिव के उसमें आएगा, अदरवाइज आप फिर कहेंगे सभी नेगेटिव पॉजिटिव का इश्यू हो रहा है। आ जाओ जगह ही छोड़ देते हैं आप लोग। यही था, हाँ सर। अब आपने क्या कहा, मुझे सर जी सम चाहिए किसका, इनफाइनाइट टर्म का। इनफाइनाइट टर्म यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी, n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जा रहा है, ये देखो भाई n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जा रहा है, हो रहा है, हो रहा है क्या, हाँ सर। अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है तो मैंने कहा भाई n तुम्हारा टेंड्स टू इंफिनिटी मैं मान रहा हूं, ये हो गया a अपॉन 1 माइनस r, बट तुम ना थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दो इसे, माइनस समेशन n टेंड्स टू इंफिनिटी and this is a r to the power n divided by 1 minus r। हमने कहा हाँ भाई, क्योंकि आपने क्या कहा, कोई गलत करा नहीं सर, अभी तक तो कोई गलत नहीं था। सब खेल कहां से चालू है, सब खेल अब चालू होगा कहां से, तुमने क्या कहा, वेरिएबल कौन है, n है ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये तो भाई साहब अपने जैसे ही a अपॉन 1 माइनस r, इनमें तो भैया a n है ही नहीं। अब इसमें जब n आया तो दिक्कत होगी, कैसे, एक बात बताओ, तुम ही बताओ, r की वैल्यू आपने बोला मैग्नीट्यूड बाय -1 से 1 के बीच में मान लो, मैग्नीट्यूड बाय मैंने माना 1/2 माना, लेट अस सपोज मैंने माना 1/2, ओके। अब मैंने क्या करा, n की वैल्यू 1 रखी तो आया 1/2, फिर मैंने n की वैल्यू 2 रखी, क्या आया 1/2, जब मैंने n की वैल्यू 3 रखी तो ये आ गया 1/8, फिर मैंने 4 रखी आ गया क्या 1/60, फिर मैंने क्या रखा 1/30। मुझे बताते जाइए एक बात सर जी, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो ये वैल्यू क्या हो रही है सर जी, ये वैल्यू हमारी थी 0.5, यस सर, ये वैल्यू हुई 0.25, मींस आगे जाते जाते आप जा रहे हैं, ये वैल्यू सर जी कम थी, ये वैल्यू और कम, ये वैल्यू और कम, ये वैल्यू और कम, ये वैल्यू और कम, ये वैल्यू और कम होते गई, कम होते गई, कम होते गई, कम होते गई, और सभी को अगर आप करोगे तो आप क्या कहोगे सर जी, सभी को अगर मैं इनफाइनाइट तक जाते जा रहा हूं, जाते जा रहा हूं, जाते जा रहा हूं, जाते जा रहा हूं, और अगर मैं आपसे बोलूं 1/2 की पावर इनफाइनाइट कर दो तो आप क्या कहोगे, एक पावर करने में छोटी, दो पावर करने में और छोटी, तीन में और छोटी, और उसी में मैं कह दूं इनफाइनाइट बार कर दो, बहुत बड़ी टर्म से पावर कर दो, तो आप क्या कहोगे, ये बेचारी छोटी सी क्वांटिटी इतनी बड़ी पावर हो जाएगी तो आप क्या कहोगे, वो क्या हो जाएगा सर जी 0, ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपका फॉर्मूला क्या है, a अपॉन 1 माइनस ऑफ r, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताओ भाई क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताओ। अरे यार 1/2 था, 1/2 की पावर इंफिनिटी का, तो आप क्या कहोगे सर जी, इससे अगर देखें तो ये हो गया 1/2 टू द पावर इंफिनिटी, ये 2 टू द पावर, अगर आपसे मैं कहता हूं इनफाइनाइट करो तो आप क्या कहोगे 1/2 टू द पावर इंफिनिटी, ये करोगे 2 की पावर इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा सर जी, अगर मैं इससे देखूं अब तो चलिए इधर थोड़ा सा मैथ्स ले आते हैं, आ जाओ। आपने देखा क्या, थोड़ा सा ना फील ज्यादा सही से हो जाएगा, दिस इज 1/2 टू द पावर इंफिनिटी, मैंने मान लिया r की वैल्यू क्या है 1/2 मैंने मान ली, ठीक है, हां सर। अब ये क्या है a टू द पावर, ये किस प्रकार से 2 टू द पावर इंफिनिटी, तो इसे ऐसा लिख सकते हो कि सर जी ये a टू द पावर x टाइप लिखा हुआ है 1/8 टू द पावर x, हां या ना, अरे बोलो यार, ऐसे ही लिखा, यस सर। a टू द पावर x की अगर मैं बात करता हूं तो आप क्या कहोगे, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, a टू द पावर x का ग्राफ कैसे रहता, समथिंग लाइक दिस वन, हां या यस सर। अब a टू द पावर x का ग्राफ ऐसा है, तो मुझे बताओ, मैंने जब बोला कि भैया x पहुंच जाओ इंफिनिटी पर तो आपके y की वैल्यू भी कहां पहुंचेगी, इनफाइनाइट ही पहुंचेगी, हां सर। तो मुझे बताइए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वन इज, ये इनफाइनाइट हो जाएगी, 1/इंफिनिटी आप क्या कहते हो सर जी 0, यस सुन, और ये हो किसकी वजह से, क्योंकि भैया r जो है
उसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारा लेस देन 1। और भैया लेस देन 1 मत कहना, डायरेक्ट क्या होना चाहिए सर जी, मॉड ऑफ आर वैल्यू इज लेस देन। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्यों मैग्नीट्यूड से मतलब है क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें करी है वो सब किसने करी है 1/2, ये मैग्नीट्यूड ने करी है, नेगेटिव पॉजिटिव ने करा है ना, सब चीजें हमारे किसने करी है मैग्नीट्यूड ने करी। ओके और सर जी यही क्यों यूज लेते हम a अपॉन 1 माइनस r। अरे जब तुमने बोला ही है कि हमारे r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो भैया जब लेस देन 1 है आपने मैग्नीट्यूड वाइज तो ये लो ना 1 a अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू लेस देन 1 ही रहेगी। हाँ या ना, यस और नो। ओके सर इसमें आपने ये फॉर्मूला लेकर आए, इनमें आप फॉर्मूला लेकर क्यों नहीं आए, इससे आपने इस वे में समझाया, इससे जो है आपने फॉर्मूले के बेसिस पर क्यों नहीं समझाया। आ जाओ फॉर्मूले बेसिस पे आ जाओ भाई, इसमें तो आपको ऐसे सिंपली ज्यादा समझाना सिंपल था और ज्यादा आपके दिमाग में फीड होता, दैट्स द रीजन हमने ये समझाया। आ जाओ इसमें अगर आप चाहो फॉर्मूला ले आ जाओ, ये हो जाएगा कितना समीशन n टेंड्स टू इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस r समीशन n टेंड्स टू इंफिनिटी a r टू द पावर इंफिनिटी अपॉन 1 माइनस r, यही होगा। अरे जल्दी से बताओ आप आपने क्या कहा यही फॉर्मूला होता। हाँ सर अब मैंने r की वैल्यू जो है आपके लिए क्या आपने बोला मैग्नीट्यूड वाइज 1 से बड़ी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज 1 से बड़ी, मान लो क्या है कुछ भी मान लो 5 मान लिया, जैसे आपने 5 माना मुझे बताओ दिस इज a अपॉन 5 माइनस 1 दिस इज 4 5 की पावर n हो गया इंफिनिटी, 5 की पावर इंफिनिटी माइनस 1 क्या आ इंफिनिटी, इसमें a 1 माइनस 5 की पावर इंफिनिटी अपॉन 1 माइनस r, ये क्या 1 माइनस इंफिनिटी, 1 माइनस इंफिनिटी क्या है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। यस सुनो तो आप कहोगे क्या कि सर जी ज्यादा क्लियर किस में था कि चलो यहाँ पे फील करता, आप चाहो तो भैया जाओ फॉर्मूले से भी आप देखना चाहो आप फॉर्मूले से चले जाओ, सिंपली आपने क्या कहा इसमें रख दो भाई, इसमें रख दो, इससे आगे कर दो पीछे कर दो, जैसे आप n इनफाइनाइट रखते हैं ओके लिसन टू मी केयरफुली, जैसे आप n इनफाइनाइट रखते हो और r से ही तो सब चीजें हो रही हैं, इसके लिए रिस्पांसिबल कौन है r का मैग्नीट्यूड, और r का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा है 1 से बड़ा है तो मतलब 2 की पावर इंफिनिटी इनफाइनाइट 5 की पावर इंफिनिटी इनफाइनाइट। यस सुनो तो सब काम कौन कर रहा है ये मैग्नीट्यूड, क्योंकि 1/2 का अगर आप इंफिनिटी पावर इंफिनिटी करोगे वो 0 देगा, बट अगर आप सेम उसमें से जाते हो a टू द पावर x से, आप सोचो ये पावर जो है सोचो a टू द पावर x, x की वैल्यू जब इनफाइनाइट गई तो आपको इनफाइनाइट पे दिया, बट आप सोचो यही वैल्यू जब आपकी किसमें रहती न्यूमरेटर में तो इनफाइनाइट दिखी क्या, हां या यस समझे भैया, जल्दी से बताओ फील हो गया, एक बार कमेंट करके बताओ अगर फील हो गया है तो, फील हुआ है तो कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए फास्ट, जल्दी से बताइए। फास्टर ओके चलिए यस फील हुआ ओके 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 सुनो एक चीज और बताई दें, आइए इधर आइए आओ, दो वर्ड सुने होंगे आपने कन्वर्जेंट सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज, ये सब वर्ड ऐसे सुने होंगे ना, या सुनो तो आपने क्या कहा सिंपल सी चीज है, अगर मैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज की बात करूं कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट, मुझे एक बात बताओ कन्वर्जेंट कौन सा शेप कहलाएगा आपका, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज आप जो कहते हैं ना वो कैसे होते हैं सर जी, जो शेप की अगर बात करें कन्वर्जेंट शेप कैसा होता है सर जी, बहुत बड़ी वैल्यू से हम आते जा रहे हैं ये देखो कन्वर्ज होके किसी एक पॉइंट पर आ जाएंगे, ये हो गया हमारा कन्वर्ज हुआ या नहीं, यस और नो, यस ये देखो टिंग 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 कन्वर्ज होती गई, कन्वर्ज जैसे कहते हैं ना कन्वर्जेंट है भाई लाइक, ये देखो कन्वर्ज होते गए इसमें। डाइवर्ज की बात करूं तो आप क्या कहोगे डाइवर्जेंट पाइप आपका कैसा रहता है हिंदी में ऐसे ही रहेगा, जब देखो इसमें आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ओके, जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपने क्या कहा सर ये कन्वर्ज हो रहा है किसके केस में, इसमें देखो डाइवर्ज होते जा रहे हैं, यस सर
तो कन्वर्जेंट सीरीज से कौन सी, जो एक कन्वर्ज होकर हमें एक लाइट एक उस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा है, वैसे आप इसका सम करो सम करो सम करो, आखिर कन्वर्जेंट सीरीज से कौन सी होगी? कन्वर्जेंट कोई भी सीरीज दिया और आपसे पूछा कि भैया टेल मी दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट, तो आप क्या कहोगे? जिसका सम क्या हो? सर जी जिसका सम फाइनाइट हो, जिसका सम क्या हो? फाइनाइट सम। ओके यस सर। फाइनाइट टर्म आपको अगर मैं जीपी की बात करता हूं, जीपी के केस में कौन से में मिला था? सर जी सिर्फ एक केस में मिला था, जब हमारा क्या है सर जी, जब हमारा -1 से, अगर मैं r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। अगर मैं आपसे बात करता हूं ये इसके केस में डाइवर्जेंट कब होगा? डाइवर्जेंट कब होगा? सर जी डाइवर्जेंट जब होगा जब हमारा आंसर क्या हो, प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी। या सुनो ये किसके केस में आपको जीपी में देखने को मिला था? सर जी जीपी के केस में अगर मैं बात करूं तो जब आपके r की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, या फिर आपकी r की वैल्यू क्या हो, लेस देन -1, इसके केस में हां या ना, जल्दी से बताओ भाई। यस सर। एपी में ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात क्यों नहीं करता भैया? एपी में इसलिए नहीं करता क्योंकि भैया एपी में आपका क्या रहता है, हमेशा डाइवर्जेंट ही रहता है। यस सर डाइवर्जेंट ही रहता है, प्लस माइनस इंफिनिटी ही आता है, कन्वर्ज की बात ही नहीं होती है। ओके कन्वर्ज होता ही नहीं है तो इसके बारे में बात क्या करें? ओके चलो भाई एक बार सभी लोग कमेंट कर दो कि सारी एपी की चीजें क्लियर हुई, जल्दी से बताइए। ओके चलिए यार 5 मिनट और ले लें। आई नो थोड़ा सा क्लास आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर लंबी होगी, बट 5 मिनट हो, ठीक है बस 5 मिनट हो। ओके एज अ नोट यहां पर आप लेंगे क्या, एपी, ये हुआ आपका क्या, दिस इज योर जीपी। ठीक है एक छोटी सी बता देते, फिर ज्योमेट्रिक वाली चीज आपको कल बता देंगे, ठीक है। ओके एपी में बताइए, क्योंकि अभी हम एपी जीपी का कंपैरिजन करते हुए सारी चीजें पढ़ते आए ना, एपी की चीजें मुझे बताइए। एपी में आपने क्या कहा सर जी, एपी में सब चीजें डिसाइड कौन करता है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ये डिसाइड करता है। हाँ सर। तो सीरीज हम किस टाइप की लेते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस टाइप से रहते हैं। हाँ सर। यहाँ पर सब चीजें कौन डिसाइड करता है? सर यहाँ सब चीजें डिसाइड करता है कॉमन रेशियो। ओके और यहाँ पर क्या रहता है सर जी, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, इस फॉर्म में रहता है। यार पेन को क्या हो जाता है यार, थोड़ा सा लंबी क्लास में आई थिंक ये थोड़ा सा इशू देने लग जाता है, टेक्निकल ग्लिच आने लग जाता है स्क्रीन पर, बस कोई बात नहीं। ओके चलिए आइए इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं तो माय डियर वहां पर जब आप 3 टर्म मानते थे, 3 टर्म और 4 टर्म आप मानते थे, तो आप क्या कहते थे भैया? वहां पर 3 टर्म और 4 टर्म के टाइम पर आपको एडिशन क्यों देता था? वहां पर आपको एडिशन क्यों देता था? जल्दी से बताओ, वहां पर वो आपको एडिशन क्यों देता था? वो इसलिए देता था कि भैया एक मानो टर्म ए, फिर आप a माइनस सी, क्योंकि आपको सिर्फ a निकालना, आपका d जो है कैंसिल होना चाहिए। तो आप कैसे मानते थे? सर जी हम एक मानते थे a, दूसरे मानते थे हम a प्लस d और एक पीछे मान लेते थे क्या, a माइनस सी। ओके यहाँ पर आपको क्या गायब करना है? सर जी यहाँ पर मुझे r गायब करना है। क्या गायब करना है? r। तो यहाँ पर आपका एडिशन होता था, यहाँ पर आपका क्या रहता है? सर यहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन गिवन दिया रहेगा। क्या गिवन दिया रहेगा माय डियर? मल्टीप्लिकेशन गिवन दिया रहेगा कि 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन इतना है। तो मुझे बताइए आप क्या कहोगे? 3 टर्म लेनी है ना? हाँ सर, उनका मुझे मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो आपने क्या कहा? 3 टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म है? सर जी ऑड नंबर ऑफ टर्म, ऑड नंबर ऑफ टर्म है, एक मिडिल टर्म मान ली a, मल्टीप्लिकेशन करना है ताकि r आना नहीं चाहिए। यहाँ पर एडिशन करते थे ताकि आपका d ना आए। हाँ इसमें क्योंकि d डिसाइड करता था सब चीजें, यहाँ r डिसाइड कर रहा है सब चीजें। तो आप क्या करोगे? एक टर्म मान लो आगे की a r, जैसे तुम इसमें क्या करते थे a प्लस d, यहाँ पे कर दो a r, तो यहाँ पर क्या करते थे a माइनस d। क्यों? क्योंकि आपका सही ये d और ये d कैंसिल तो होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे क्या मान लो a बाई r, क्योंकि जीपी हमारी मेंटेन रहना चाहिए ना, इससे आपकी एपी भी मेंटेन है, इससे आपकी जीपी मेंटेन है। 3 टर्म का यहाँ ये मान लेते हैं a बाई r, a क्या हो गया? मिडिल टर्म।
सेम जब आप 3 टर्म पर जाते थे तो आप क्या कहते थे, 4 टर्म पर जाते थे आप कहते थे मिडिल टर्म नहीं है मेरे पास सर, और जब आपके पास मिडिल टर्म नहीं रहती थी तो आप क्या करते थे, दिस इज a माइनस डी a प्लस डी, इनका पेयर बनाया, फिर इधर a प्लस 3d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना हो जाता है, जैसे हम इन दोनों को मानते हैं कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाता है 2d, और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा a माइनस 3d, तब जाके ये कैंसिल होता था। हाँ ये ना, बोलो भैया यस और इन अ सेम वे अगर मैं आपसे इधर बात करूं तो आप क्या कहो सर जी, इसमें अगर मैं बात करता हूं तो आप क्या कहोगे सर जी, इवन नंबर ऑफ टर्म है, अगर आपको 4 टर्म लेनी है तो कितने नंबर ऑफ टर्म हो गए सर जी, 4 टर्म अगर लेनी है तो इवन नंबर ऑफ टर्म हो गई, इवन नंबर ऑफ टर्म हो गई तो सर एक मिडिल टर्म तो नहीं आएगी, तो इसमें हम क्या करेंगे सर जी, इसमें मानेंगे हमने पहली टर्म मान ली क्या a माइनस b, ऐसा था ना, तो हमने एक मान ली a बाई r और एक मान ली दूसरी क्या a r, हाँ या ना, यस सर। अब आपका करके देखो, आपने क्या कहा था कॉमन डिफरेंस यार 2d था, इनका रेशियो करके देखो, कॉमन रेशियो मेंटेन रहना चाहिए ना, तो ये क्या हो गया ar डिवाइडेड बाय a बाय r, तो क्या हो गया आपका कॉमन रेशियो हो गया r स्क्वायर, और कॉमन रेशियो अगर r स्क्वायर हो गया तो ये ar है, तो दूसरी टर्म कौन सी होगी a r क्यूब, तो इधर से क्या हो जाएगा, दिस इज a बाय r क्यूब। अब आप देखो ये क्या है सर, नाउ दिस इज इन जीपी, जीपी मेंटेन्ड है, तो आपको जब भी 4 टर्म मानने कहे आप ऐसा मानिए, ठीक है जी। ऑलमोस्ट मतलब आप क्या कह रहे हैं यार, बताइए आप ऑलमोस्ट मतलब क्या कह रहे हैं, ओके ओके, सारी चीजें क्लियर है एपी और जीपी के उसमें, ओके चलिए, तो कल आपको जीपी का एक यूज दिखाएंगे आपको आगे की तरफ, ओके तो चलिए भाई आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, बट क्लास को एंड करने से पहले आपके लिए जो अनाउंसमेंट है मैं वो अनाउंसमेंट बता देता हूँ कि माय डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट के लिए अन अकेडमी जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए क्लासरूम बैच लेके आया है, जो कि आपके लिए स्टार्ट हो रहा है 17 अप्रैल से, जिसमें आपके लिए अभी एडमिशन स्टार्ट है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट पा सकते हैं अप टू 50% ऑफ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, आपको एनरोल करना है तो आप इस क्यूआर कोड के थ्रू एनरोल कर सकते हैं, एंड 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 5 पीएम पर, 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 5 पीएम पर आप हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है उसको फ्रीली अटेंड भी कर सकते हैं इन दिल्ली। एंड माय डियर फ्रेंड, आप में से जो भी स्टूडेंट है जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से, तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, देन अपना गोल चूज करना है, जैसे गेट एंड ईएससी विद योर रिस्पेक्टिव ब्रांच, देन अपना प्लान टाइप चूज कीजिए आइदर प्लस और आइकॉनिक, then choose your monthly plan either 12 month, 18 month or 24 month, but don't forget to use the code as a Pallav Live to get the maximum possible discount available on Unacademy. And my dear, ये है हमारे गेट 2023 के टॉपर्स, और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर भाई आप भी अच्छे से परफॉर्म करें और आपकी भी बढ़िया सिटी करें। एंड माय डियर, आपको बता देता हूं कि अनअकैडमी पर अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको अगर अभी फाइनेंशियल कंडीशन, आपको अगर फाइनेंशियल इश्यूज है, तो आप नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपको अप्रूवल इन 2 आवर्स, मिनिमम पेपर वर्क एंड फ्लेक्सिबल टर्नर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। सर मैंने पूछा था जीपी क्लियर है ऑलमोस्ट, भाई ऑलमोस्ट वर्ड भी क्यों, ऑलमोस्ट वर्ड भी क्यों, हम तो ये चाह रहे हैं कोई ऐसी चीज हो जिसमें अगर आपका भी बाई चांस में डाउट है तो भैया हम खड़े हैं, बोलो ये बताओ। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। चलो भाई, लो बताओ भाई, खड़े हुए कोई भी ऑलमोस्ट वर्ड भी नहीं भाई, कोई एक भी डाउट है तो बताओ, एक भी डाउट है तो बता दीजिए, बताओ भैया, एक भी छोटा सा छोटा भी डाउट है तो बता दीजिए भाई। सभी एनी डाउट फास्ट, एनी डाउट, ठीक है चलिए
नो डाउट? ओके ओके ओके, चलिए गाइस, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।